अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग यार? और आज हम पाकिस्तान में हैं और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे एक बहुत ही अच्छे गेस्ट और बहुत ही नफ़ीस इंसान जिनका आज हमने मदऊ किया है और ज़्यादा वेट नहीं कराएँगे, आपको आज उनसे मुलाकात करवाते हैं। मिस्टर ईगलिस्ट अरबाज़ अली, कैसे हैं सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जिया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी इस इन्विटेशन पे आने के लिए सर कोई और बात नहीं। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ सर आपके लिए। माय प्लेज़र सर। ओके। तो अरबाज़ नाम है आपका, राइट? जी, बिल्कुल। अरबाज़ भाई मुझे ये बताएँ कि आपने माशाल्लाह विदिन 2 और 3 मंथ्स जो एक इंटरनेट सेंसेशन आप बने माशाल्लाह से। तो क्या आप सबसे पहले अपने बारे में बताएँ, आपने कितना पढ़ा हुआ है? क्या क्या इसका स्ट्रैटेजी थी? क्या इसका था सब कुछ? तो बेसिकली जिया भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबको ये डाउट था कि अगर मैं इतना क्वालिफ़ाइड हूँ तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हुँ, तो फर्स्टली मैंने जो डिप्लोमा किया हुआ है जो 3 इयर्स का होता है, एसोसिएट इंजीनियर जिसको कहते हैं। हुँ, उसके बाद मतलब जब मैं डिप्लोमा कर रहा था मैं उस टाइम भी बिज़नेस में था। हुँ, हुँ, तो मुझे जब जॉब ऑफ़र हुई वाईकेके, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल बट पाकिस्तान बेस्ड है। तो मैं वहाँ गया था, मैंने इंटरव्यू दिया और जो मतलब उसमें रिटन में जो टेस्ट था हमारा, उसमें मेरे 97.7 मार्क्स आए थे। वॉव! सो आई गॉट सिलेक्टेड। बट जब मैं इंटरव्यू के सामने गया था ना, तो ही सेड कि यार हम जो है आपको, आप क्या पे लेंगे? तो मैंने बोला सर वो तो आप बताएंगे। हुँ, एंड ही सेड कि यार हम आपको 22,000 पर मंथ देंगे एंड आपको अकोमोडेशन देंगे, सॉरी कन्वेंस देंगे, हुँ, प्लस आपको जो है लंच हमारी ब्रेकफास्ट और लंच हमारी तरफ से मिलेगा। तो मैं वहाँ मैंने उस टाइम तो बोला चलें ठीक है, और हम आपको 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं जैसे इंटरव्यू दे के सब कुछ पास हो गया, मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया, और मैं जैसे बाहर आया रूम से एंड सडनली मैं बाहर बैठा वहाँ बैठ गया। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, मतलब मुझे 2 घंटे आने में लगेंगे और 2 घंटे जाने में, क्योंकि मैं गुलशन से था एंड वो इंडस्ट्रियल जोन में वो कंपनी थी। हुँ। तो मेरे दिन के 4 घंटे सिर्फ ट्रैवल में जा रहे थे। तो मैं फिर वापसी किया, नॉक किया, मैंने बोला सॉरी सर मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता। बोलते हैं डू यू नो यू आर द वन हु सिलेक्टेड, पीछे जितने भी हैं कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने बोला सर आई नो। बोले ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने सर इफ़ यू डोंट माइंड हैव अ क्वेश्चन। बोलते हैं बोलो। मैंने सर आपकी कितनी सैलरी है? बोलते हैं व्हाई आर यू आस्किंग यार? मैंने बोला सर प्लीज़ बता दें। बोले मेरी समवेयर अराउंड 60-70। तो मैंने बोला आफ्टर सर? आफ्टर 10 ईयर्स। मैंने सर 10 साल में आपकी सैलरी यही है? बोले क्या मतलब तुम क्या चाहते हो? तो मैंने बोला सर मैं इतने तो मैं इससे ज़्यादा तो मैं फ्राई सेल करके कमा रहा हूँ। हुँ, मैं ये बात कर रहा हूँ 2019 की। 2016 से मैंने साथ साथ ही फ्राइज भी सेल करता था और अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट हुँ। फ्राइज सेल करके करता था। देन मैंने उन्हें मना किया और मैं वापस आ गया। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकता, सॉरी। खैर कुछ दिन बाद मैंने जॉब स्टार्ट की, जब मैं फैमिली में आया और जब सबको पता चला कि मैं ये कर आया हूँ। हुँ, ऑब्वियसली आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं, तो सबने कहा यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, लोग ख्वाब देखते हैं और तुम जो है ना हाँ, कुछ सेकंड में रिजेक्ट करके आ गए हो। सही बात है। मैंने बोला ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो उस बिज़नेस को उस टाइम तक मैं सक्सेसफुल कर चुका था, क्योंकि मैं साथ साथ कॉलेज भी जाता था और साथ ही बिज़नेस, ये बिज़नेस ऐसा था जो मैं अपनी स्टडीज़ के साथ चला रहा था। हुँ, बेसिकली अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो मैं बिज़नेस बहुत टाइम से कर रहा था, हाँ, मतलब मैं बचपन से ही बिज़नेस के पीछे था। हुँ, जब गाँव में थे वहाँ पर छोटे मोटे बिज़नेस कर लिए, हुँ, काइट्स बना के सेल करता था मैं। हुँ। उसके बाद कराची आए, मैंने 14 या 15 की एज में एज अ डिलीवरी बॉय जॉब स्टार्ट की। तो आप कहाँ से हैं अरबाज़ मतलब अब बेसिकली? हम बेसिकली मैं रहीम यार खान से एक छोटा आगे जाके एक छोटा सा गांव आता है फिरोज़ा, ओके, खानपुर कटोरा क्रॉस करके, जहाँ के पेड़े मशहूर हैं, हाँ, हाँ। उसके नेक्स्ट है वो गांव। ओके, ज़बरदस्त। सो 2009 मेरी फैमिली आई थी एंड 2011 मैं यहाँ गया था, क्योंकि मैं वहाँ पहले पढ़ता था, फिर मैं भी कराची मूव हो गया। तो ईगलिस्ट नाम की क्या इन्वेंशन है ये? क्या किस चीज़ से इंस्पायर्ड था ये? ईगलिस्ट बेसिकली, ईगल मेरे अपने नाम का मतलब है, अरबाज मीन्स शाहीन, हाँ, शाहीन ईगल, हुँ, और लिस्ट मीन्स ये इटालियन वर्ड है, हुँ, पैशन डेडिकेशन। सही है। तो मुझे ये बताएँ कि अ, मतलब आप जब पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है? तो दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं, मतलब साइड बिज़नेस होते हैं, लोग फ्रीलांस भी कर रहे होते हैं। तो ख़ास ऐसी कोई चीज़ जो फ्रेंच फ्राइज़
बेचने का कुछ इरादा, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन थी या कुछ सोचा था आपने कि हाँ यार ये सबसे ज़्यादा मुनाफे पसंद है? मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब स्टडीज़ में था, क्योंकि मैं जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था ना, तो हुँ, उसी के साथ ही मैंने ऑलमोस्ट करीब करीब मैंने ये काम भी स्टार्ट कर दिया था। हुँ, तो आप ये देख लें, मैं क्लास का सबसे रिच बच्चा होता था। ओके। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास एवरी टाइम। तो जब मैं क्लास में था ना, तो मेरे सब दोस्त ऑब्वियसली एक आपको पता है, एक स्पेसिफिकली एक पॉकेट मनी लेकर आना, और हुँ, मेरे पास खुला पैसा होता था। हाँ, सही है। मुझे उसी टाइम समझ आ गया था कि बिजनेस बहुत कुछ है। मेरी क्लास के सब दोस्त कहते थे, इवन मुझे क्लास में कुछ लड़के ऐसे भी थे, हाँ यार ये फ्राइज सेल करता है। इवन मेरे एक सर थे, हुँ, अब कितने कमा लेते हो फ्राइज सेल करके? मैंने कहा सर क्यों? नहीं नहीं, आप बताओ, आप जो पूरी क्लास में जो आपकी वाह वाह है, क्या है, क्या कमा लेते हो? तो मैंने सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कमा लेता हूँ। बोले फिर भी मुझे तो बताओ कितने कमा लेते हो? मैंने सर उस टाइम मैं था 18 का था, तो मैंने कहा सर समवेयर अराउंड 50-60,000। हुँ। बोले झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला हूँ? मैंने बोला सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया, आपने पूछा, आप मेरे टीचर हैं, हुँ, रिस्पेक्टेडली मैंने आपको सब सच बताया। तो उसी दौरान सब चीज़ें समझ आ गई थी कि बिजनेस करना है। हुँ, फ्रीलांसिंग की बात की जाए, फ्रीलांसिंग भी किया है। मेरा हुँ, जो फ्री टाइम होता था ना, ये फ्राइज़ का काम मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लगता था और लगता है आज भी, क्योंकि इसके लिए फुल टाइम नहीं चाहिए आपको। हुँ, आप अगर शाम को 3-4 बजे स्टार्ट करते हैं, तो सुबह का मॉर्निंग का टाइम आपके पास फ्री है। हुँ, रात को 12 बजे हम क्लोज़ करते हैं, उसके बाद सुबह तक टाइम फ्री है। हुँ, और जिसे कुछ करना हो ना, वो अपना टाइम खुद निकाल लेता है। तो सही इस बात है। बिज़नेस से मैं खुद को सपोर्ट भी, फैमिली को सपोर्ट भी कर रहा था, और साथ ही साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा था। अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात की जाए, तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग की है। हुँ, वर्डप्रेस पे मैंने वेबसाइट सेल किया, अराउंड 10 प्लस वेबसाइट्स मैंने बना के सेल की हैं। उसके बाद मैंने एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, अभी जैसे रियल एस्टेट दुबई में मैंने काम किया है। हुँ। उसके अलावा जैसे छोटी-छोटी कंपनीज़ के लिए भी मैंने थोड़ा-थोड़ा टाइम काम किया है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा माँगते थे, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उनके साथ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे ये बताएँ अरबाज़ भाई, लेट्स सपोज़ कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए आज के ज़माने में, ठीक है? आप कोई भी एक अच्छा-सा कारोबार उठाएँ, आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 लाख, 4 लाख चाहिए होते हैं, जहाँ आप तम कम से कम छोटा-सा एक बेस बनाते हैं, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब आपने आपका जो एक पिच पॉइंट था ना, जब आप वीडियो स्टार्ट करते थे, मैंने 50,000 से स्टॉल स्टार्ट किया है। जी। तो इतने कम अमाउंट के साथ कैसे सब कुछ मैनेज किया कि हाँ यार, मैं स्टॉल भी लगाऊँगा, जगह भी लूँगा, आपको इन्वेंटरी भी करनी है, सब कुछ करना है, तो 50,000 से कैसे मैनेज किया ये? ये भाई इसके पीछे एक बड़ी थोड़ी लंबी स्टोरी है। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2019 जब कोविड हिट हुआ था ना, हुँ, उस टाइम तक मेरा स्टॉल डालमिया में था, हुँ, इनसाइड डालमिया। हुँ, अच्छा काम था, सब कुछ ठीक था। कोविड हिट हुआ तो सब कुछ बंद हुआ। बिल्कुल ठीक तो है। जिस जगह मेरी शॉप थी, उसका मैंने 4-5 महीने रेंट पे किया। हुँ, लेकिन जब देखा कि पानी सर से ऊपर चला गया है, कहानी ख़त्म हो रही है, कैश पीछे ख़त्म हो रहा है, और आगे भी देखना था। उसके बाद मैंने जॉइन किया था अस्क्री 4। अस्क्री 4 वो जगह थी जहाँ मैंने एज़ अ डिलीवरी बॉय काम स्टार्ट किया था इन द एज ऑफ 14-15। हुँ, तो जब मैं वहाँ उस जगह से मैंने काम स्टार्ट किया था, मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहीं पर भी फ्राई स्टॉल ही। हुँ, वहाँ सामने फ्राई स्टॉल था, मैं वैसे ही मिलने गया, तो मुझे किसी ने बोला यार वो फ्राई स्टॉल खाली पड़ा है, तुम वो क्यों नहीं ले लेते? तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके जो मेन इन्वेंशन मैंने स्टार्ट की थी ना, फ्लेवर्स तो मेरे पास उस टाइम भी थे पहले से, हुँ, लेकिन जो इन्वेंशन बात वाली बात की जाए सॉसेस की, वो मैंने वहाँ की थी, क्योंकि वहाँ ऑडियंस ऐसी थी जो वो सॉसेस और वो सब चीज़ें खाना, और उनको उन चीज़ों का टेस्ट पता था। हुँ, 2019 के आई थिंक, जैसे मतलब कोविड वापस से खुला था, मैंने 2019 के बाद जैसे वो कोविड स्टार्ट हुआ था और कोविड वापसी खुलने तक आई थिंक 2021 तक, मैं मतलब यही थोड़ा थोड़ा कभी वेबसाइट बना ली, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, यही सब चल रहा था। तो उसके बाद मैंने अस्क्री में फिर से रीओपन किया, और अस्क्री में मैंने जैसे रीओपन किया ना, मैं फ्राई स्टॉल पर था, जो जो फ्राई स्टॉल था ना, वो मतलब एक ठेके पे था, मतलब वो मेरा नहीं था, हुँ, किसी ने मुझे दिया था कि आप मुझे 500 रुपये पर डे दोगे। हुँ, हुँ, तो विद इन 2 मंथ्स जो है मैंने उसे भी सक्सेसफुल कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने उसे सक्सेसफुल किया, ऑनर आया, उसने बोला यार आप जो है 1000 रुपये पर डे दोगे। तो उनकी आँखें खुल गई अभी। मैंने बोला देखें यार मैं इस जगह पर आया था, पहले दिन पे 1 किलो आलू बेचे थे, हुँ, आज वो दिन है मैं 50 किलो आलू पे पहुंच गया हूँ मैं, विद इन 2 मंथ्स। हुँ,
और ये मेरी नहीं सक्सेस, ये आपकी भी सक्सेस है। मतलब आपका बिजनेस कुछ नहीं कर रहा था, आज आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला नहीं नहीं यार ये मसला है वो मसला है। अच्छा मेरे आसपास जो स्टॉल्स थे ना, हुँ, उन्हें बड़ा मसला होता था। हुँ, अच्छा वो बहुत रिस्ट्रिक्ट एरिया है, अगर वहाँ कोई चीज़ चोरी हुई है और अगर आपने कंप्लेन कर दी जाके मेरी ये चीज़ चोरी हो गई है, तो आपका स्टॉल भी बंद होगा। ओह हो! इवन चोरी भी आपकी हुई है, हाँ, लेकिन फिर भी आपने भी बंद करना है जब तक उस केस का कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। हुँ, आपने रेंट भी पे करना है, आपने हुँ, मेंटेनेंस भी पे करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी है। तो वो साथ वाले क्या करते थे, जब देखा ना कि ये जगह उठने लगी है, आप यकीन करें रात में मेरे घी भी ले लेते थे वो लोग। अल्लाह! कभी घी गायब है, कभी मेयो के पैकेट्स गायब हैं। और आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता था, क्या करता, कंप्लेन करता मैं तो, जो फंसता फंसता वो बराबर जिसका जो ऑनर था वो भी। खैर ऑनर को मैंने समझाने की कोशिश की, ऑनर ने बोला यार नहीं मेरा गुजारा नहीं है, या तो आप ये कर लो या फिर आप, हुँ, आपकी मर्जी है। हुँ, तो मैंने उसी दौरान अपनी एप्लीकेशन ना लिख के अस्क्री में सबमिट करवाई। और जो खाने वाले थे उनमें एक, जो अस्क्री के मेजर थे, हुँ, हुँ, जो अस्क्री फ्लोर में मेजर थे, उनकी फैमिली भी मुझसे प्राइस खाती। तो मैं जब एप्लीकेशन देने गया तो उन्होंने बोला बेटा खैर है। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया, मैंने सर ये चले बेटा आपका कुछ करते हैं। हुँ, हुँ, तो मेरी एप्लीकेशन कुछ दिन में अप्रूव हो गई। मैंने उसे छोड़ दिया था, 2 और 3 महीने में मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई मेरे बिजनेस के लिए। हुँ, वहाँ मैंने स्टार्ट किया टोकीज। हुँ, हुँ, पहले ये स्पाइसी स्पॉट था हुँ, हुँ, जो मैंने स्टार्ट लिया था, फिर वो टोकीज बना। हुँ, हुँ, टोकीज नाम इसीलिए क्योंकि मैं हर वक्त एक ही चीज़ चाहता था यार, कुछ डिफरेंट करना है। हाँ, टोकीज जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था उसे मैंने सक्सेसफुल किया इन 6 मंथ्स। हुँ, 6 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एवरेज सेल जो थी 30,000 प्लस थी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। जब मैंने उस बिज़नेस को सक्सेसफुल किया, हमारे पास 2-3 इवेंट्स आए, हमने इवेंट्स किए। एक इवेंट पे हमें एक बंदा मिला, उसने प्राइज़ खाए। हुँ, फिर उसने भी मुझे एक इवेंट दिया, हाई प्रोफाइल थे, खैर नाम नहीं लूँगा उनका। सही है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे आगे बोला सडनली कि यार तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम जगह सही पे नहीं हो, हुँ, तो हम आपको ना रेस्टोरेंट करके देते हैं। एंड आई वाज़ लाइक यार सॉरी सर मैं समझा नहीं। तो आपको समझ आ जाएगी। कुछ दिन हुए सर, मुझे नंबर उनके पास था, उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की, उन्होंने बोला यार आप इस जगह आ जाएँ। मैंने बाइक निकाली, मैं पहुंच गया। उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई, एक ज़बरदस्त शॉप थी, उसके साथ एक और शॉप थी। उन्होंने बोला यहाँ पे हम अपना बिजनेस खोल रहे हैं और ये आपके लिए। मैं फिर भी नहीं समझा था, मैंने बोला सर मुझे अभी भी समझ नहीं है, आप मुझे एज अ मैनेजर हायर करना चाह रहे हैं, किस किस बिहाफ पे आप मुझे रखना चाह रहे हैं, या मैं आपके पास जॉब करूँगा या कुछ और आपके माइंड में चले। नहीं नहीं, हम आपको जॉब पे नहीं रख रहे, ये हमारी तरफ से आपको है। एंड आई वाज लाइक यार 6 to 7 मिलियन का बिजनेस कोई मुझे दे रहा है, क्यों दे रहा है, कोई तो कैच है पीछे। कोई तो कैच है। अच्छा उन्होंने मुझे जब फाइनल मीटिंग पे बुलाया ना, हुँ, तब मेरा ट्रस्ट 100% बन गया। हुँ, मैंने बोला यार बस अब तो कुछ नहीं है। बस उन्होंने एक शर्त रखी, हम आपको सेटअप सब कुछ करके देंगे लेकिन रेंट और आपने बाकी अदर एक्सपेंसेस आपने देखने हैं। ठीक है। मेरे पास कोई कैश था, समवेयर अराउंड 250,000, 2.5-3 लाख रुपए थे, जो मतलब मेरी कुछ सेविंग्स थी। और मैंने बोला यार चलें कुछ करते हैं सर। मैंने सोचा कि यार अभी अगर मैं कुछ और कैश जमा करता हूँ तो बहुत मसला हो जाए, किसी से लेना भी, और उस बिज़नेस और इस बिज़नेस को दोनों को साथ में बिल्कुल नहीं चला सकता था क्योंकि हुँ, मैं वन वन मैन आर्मी था। हुँ, फिर मैंने सोचा उस बिज़नेस को फ्लिप करने का, हुँ, हुँ, जो मेरा अस्क्री में था, विद द नेम ऑफ टोकीज़। टोकीज़ को सर मैंने, जिस दिन मैंने सिर्फ एक बंदे को बोला, मैंने कहा यार मैं अपना बिज़नेस सेल करना चाह रहा हूँ, उसी दिन सेम डे पे एक बंदे ने बोला मैं 1 मिलियन दूंगा। हुँ, अच्छा वो बिज़नेस मैंने स्टार्ट बहुत कम से किया था, वो मैंने 300,000 से वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। बिल्कुल एक कार्ड बनाया था, कार्ड को मैंने मतलब बहुत कबाड़ से चीज़ें ढूंढ ढूंढ के उसको मैंने स्टैब्लिश किया था। तो 10 लाख में मेरी डील डन हो गई। ज़बरदस्त। सेम डे पे मुझे एक और ऑफर आई 1.6 मिलियन की, सेम डे पे। मतलब मैंने अभी डन किया था उसके थर्ड, तकरीब ज़्यादा भी लगा लें तो 2 घंटे बाद मेरे पास ये ऑफर आई, 1.6 मिलियन मैं आपको दूंगा, आप मुझे बिजनेस दे दो। हुँ, मैंने कहा नहीं, जबान कर चुका हूँ। हाँ, ज़बान ही तो सब कुछ है। मैंने बोला बिजनेस, वो बिजनेसमैन ही नहीं जिसकी जबान नहीं है। सही बात है। तो मैंने 1.6 वाले को पीछे किया, जिससे 1 मिलियन में बात हुई थी उन्हें आगे किया। ऊपर थे थोड़े से 1 मिलियन से, क्योंकि मेरे वहाँ पे एडवांस की मद में थे, वो मुझे हुँ, बाद में मिले, हुँ, तो उनको मैं काउंट नहीं करता। वैसे
समवेयर अराउंड 1.1 मिलियन तक बन रहे थे। मैंने बिजनेस सेल किया और मैं बैठ गया घर पे। मैं खुश हूँ कि मेरा बिजनेस तैयार हो रहा है। एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, मैंने टेक्स्ट किया, मैंने सर, उन्होंने बोला हम जो है आउट ऑफ कंट्री हैं, हम्म। वर्ल्ड टूर पर हैं, हम आएंगे और उसके बाद देखते हैं। 4 महीने गुजर गए। ओह। अब मेरे पे, क्योंकि मैं फैमिली को सपोर्ट करता था, मुझे तो हम्म। फैमिली को पैसे देने हैं। हम्म। अब घर वाले भी पूछने लगे, मैं ज़िंदगी में कभी भी इतना फ्री नहीं बैठा था, हम्म। इवन नॉट इन माई कॉलेज लाइफ, नॉट इन माई स्कूल लाइफ। तो फैमिली के क्वेश्चंस, क्या हो रहा है, तो मैं घर वालों को बोला मैं फ्रीलांसिंग करूँगा बस। तो घर वाले बोले यार तुम अचानक से क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, कुछ समझ नहीं आया। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं सब कुछ गवा बैठा बेच हूँ। चुका हूँ। अच्छा, इतने में मैंने हिम्मत करके अब्बू को बताया, मैंने अब्बू ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और लगता है सब खत्म। तो अब्बू ने बोला बोला कोई बात नहीं, बनाया भी तुमने, अगर चला भी गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह के हर वक्त बेहतर प्लान्स होते हैं हर इंसान के लिए, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। हम्म। कुछ ही दिन गुजरे, मेरे मैं कुछ दिन, 2 महीने 3 महीने और गुजर गए, तो मैं बिल्कुल ही, मेरे पास जो मैंने बिजनेस बेचा था वो भी और जो मेरे पास पैसे थे वो भी सब खत्म हो गए। हम्म। तो मैंने बोला यार अब तो गेम बहुत उल्टा हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत कुछ होने वाला है अब। मतलब मैं स्टेबल होने के बाद बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया। देन मैं उस टाइम भी मैंने मतलब फ्रीलांसिंग कर ही रहा था। मैंने 2 वेबसाइट्स बनाई, एक मैंने जो है 35,000 की बनाई थी, दूसरी 25 की। तो मेरे पास टोटल 60 थे, लेकिन 10,000 मैंने साइड पे रखे और मैंने बोला यार ये 50,000 से ही कुछ करना है अब। ये 50,000 वहां से आए थे ये सारे। 50,000 वहाँ से आए थे। तो मैंने बोला यार अब क्या किया जाए, अभी है यही। तो मुझे ये पता था क्योंकि इंडस्ट्री से था, मुझे इतना पता था कि मुझे सामान मिल जाएगा इसमें। हम्म। मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने OLX देखा, मैंने बाकी वेबसाइट्स देखी, सब कुछ चेक किया, वहाँ नहीं मिला। लेकिन मुझे किसी दोस्त ने बोला यार फलां जगह पे एक स्टॉल खड़ा है, उनसे जाके बात करो। हम्म। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 30,000 में देंगे। पहले उन्होंने 35 बोला, मैंने 35 बहुत ज़्यादा है, मेरे पास यही है 30,000, आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 30,000 में मैं आपको बताऊँ, मुझे एक स्टॉल मिला था, मतलब जो ठेला हम्म। रेडी जो बंद होने वाली थी, एक फ्रायर मिला था और एक कटर, मतलब जिससे आलू काटते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मिली मुझे। उसके बाद कुछ दिन तक मैंने मतलब और रिसर्च की, नाम प्लान था, क्योंकि हम्म। ये इसी दौरान मैंने नाम फाइनल कर लिया था। हम्म। कंटेंट क्रिएशन जो मुझे पहले आती थी, पहले मतलब ये था कि मैं चैनल्स मैनेज करता था, यूट्यूब हम्म। चैनल्स। हम्म। तो यहाँ पर आके मैंने कंटेंट क्रिएशन, कैमरा मूवमेंट, कैमरा हैंडलिंग सब कुछ सीखा। जिस दिन मेरा स्टॉल का स्टार्ट था, सब कुछ करने के बाद, सामान लेने के बाद, टोटल मेरी कॉस्ट थी 48,800 या ऐसे कुछ समथिंग थी। लिखी हुई है अभी मेरे पास, अभी भी वो पूरी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो जिस दिन स्टॉल का स्टार्ट था, अब मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियोस फ़ोन पे बनाऊंगा, हम्म। उसी दिन मेरा फ़ोन ख़राब। उफ। अच्छा, मज़े की बात, वो फ़ोन इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन मैंने प्लान किया था शूट करना है और इसी से करना है। है। मैं कैमरा मेरे पास था, मैं कैमरा लेकर आया, मैंने बोला कैमरा से शूट करता हूँ। अब कैमरा से बहुत ऑकवर्ड हो रहा था और मतलब जैसे मैं कैमरा लेके खड़ा होता था, आसपास हजूम लग जाता था, क्या हाँ। हो रहा है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, उससे मैंने बोला यार ये सिचुएशन। उस मेरे दोस्त का जो साली का शौहर था वो हम्म। दुबई से आया था। हम्म। उसने मुझे बोला कि यार फ़ोन है मेरे पास, उन्होंने बेचने के लिए दिए, हम चलो मार्केट चलते हैं, रेट लगवाते हैं, जो हो जाए तो मुझे दे देना। हम मार्केट गए, हमने उसके जो है रेट लगवाया, एंड देन मार्केट वाले ने बोला 35,000, हम्म। लेकिन चार्जर आप लोग देंगे। हम्म। तो हमने बाहर निकले, उसने बोला भाई चार्जर वैसे 3-4 हज़ार का है, तो ऐसा कर 32,000 दे दो हम्म। और ये फ़ोन तुम रख लो। सही है। मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने बोला यार फ़ोन तो बेहतरीन है, और मेरे लिए 32,000 में तो समझ ले वो सोने पे सुहागा था। अच्छा, ये सबको ये भी लगता था उस दौरान कि मैं आईफोन से शूट करता हूँ, हाँ। तो ये मेरा फ़ोन सिर्फ 32,000 का था। और ये, हाँ, ये कह सकता हूँ कि किस्मत अच्छी थी कि मुझे वो फ़ोन मिल गया। तो मैंने उस फ़ोन से अगेन स्टार्ट कर किया। हम्म। इसी दौरान जो बीच में मेरे पास जो डेज़ वेस्ट हुए थे, फिर मैंने एक दोस्त को बोला था, वो आप आके मेरी वीडियो शूट करता था अपने फ़ोन से, उसके पास आईफोन था, हम्म। उसे मैं पकड़ता था, यार चलो आ जाओ। स्टार्टिंग में आता था बेचारा,
फिर बीच में आता था, फिर रात में आता था। 10 दिन तक उसने भी किया और 10 दिन बाद उसने भी हाथ खड़े कर दिया, भाई बस इनफ। सही है। तो इस तरह लेके चलते हैं। अरबाज भाई मुझे बताएं कि मतलब जब भी आपने स्टॉल स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या ऐसे चैलेंजेस आए जो आप समझते थे यार बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, कि नहीं हो सकता था? एक एक टाइम ऐसा आया कि यार अब आपने बोला यार नामुमकिन है यार, नहीं हो रहा अब? अगर इस स्टॉल की बात की जाए तो ये स्टार्ट करने के बाद मेरे पास आए ऐसे चैलेंजेस। हम्म। स्टार्ट करते वक्त नहीं है, क्योंकि उस दौरान मैंने आपको बताया कि मैं उसके आसपास ही रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं हुआ। हम्म। जहाँ मेरा स्टॉल है उसके पास ही रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहता। उस दौरान तो मुझे कोई इशू नहीं आया, हम्म। लेकिन आफ्टर बिकमिंग फेमस बहुत इश्यूज देखने को मिले। ऐसे ऐसे इश्यूज मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं किसी को चेंज नहीं दे रहा, तो वो भी ये कह रहा था तुमने जहाज पे बैठ के देख लिया, तुम्हें आकड़ आ गई है, तुम्हें नखरे आ गए हैं। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ। अब मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछूंगा ना यार, जहाँ आप फेमस हुए, जी। ठीक है, पुलिस की गाड़ी आती है, सर को थोड़ा खर्चा पानी, आप माशाल्लाह से मशहूर हो गए, पुलिस वालों ने कभी ऐसे तंग किया है, कोई और फोर्सेज ने या किसी और भी चीज़ों ने कि यार लाओ यार भत्ता दे दो या नहीं पैसे दे दो? जिया भाई, ये मैं इस चीज़ से मैं भी अभी तक शॉक्ड हूँ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह यार। तो इसमें या ये कह सकता हूँ कि मैं शायद उनको पता है, या शायद एक्चुअली एक चीज़ और भी है। हम्म। मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट किस लिए किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, जब मैं पहले काम करता था तो कोविड के दौरान जब मैं सामान निकाल रहा था शॉप खोल के, हम्म। तो मुझे पुलिस ने उस टाइम उठा लिया था। ओके। मतलब मैं सिर्फ शटर खोल, क्योंकि मेरे पास ये जो सॉसेस थी, ये तो आपको पता है रखते दो अच्छा, वो तीन। कोविड के दौरान था इसलिए उठा लिया जी था? जी। हाँ हाँ। तो मुझे पुलिस ने उठा भी लिया था, हम्म। मुझे थाने भी ले गए थे। तो थाने जब गए तो मैंने जाके एसएचओ बैठे थे, मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो जैसे मैंने सलाम किया, वो भी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड थे। तो उन्होंने बोला बेटा आप पढ़े लिखे हो, अब क्यों उठा के लाए आपको, जब आपको पता है ये? सर मैंने बोला, मैंने उन्हें सब सच बताया। मैंने सर मेरा स्टॉल फ्राइज़ की शॉप थी, मेरे अंदर सॉसेस थे, मैं वही निकाल रहा था, ख़राब हो जाते, बदबू हो जाती, मेरे लिए मसला बन जाता, हम्म। और इसकी वजह से बाकी सब चीज़ें भी ख़राब हो जाती। मुझे नहीं पता लॉकडाउन कितने दिन का है, तो मैंने यही निकालने के लिए सिर्फ शटर खोला ही था और ये आ गए। हम्म। तो उन्होंने उस टाइम बोला बेटा कि, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, हालांकि उस दौरान लोगों से बहुत पैसे लिए गए थे हाँ। मुझे उन्होंने यही कहा बेटा ख्याल रखो, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने का सबूत दो। सही बात है। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे हम पाकिस्तानी फैमिली हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप शुरू से देखो ना, तो पाकिस्तान में एक छोटा सा, जब जब हम सब बड़े हो रहे थे, जो हम जिस जनरेशन से हैं, हम्म। तो उस वक्त ना एक ट्रेंड था जिसको आप कह सकते हो कि यार हर एक फैमिली से कोई ना कोई एक डॉक्टर होना चाहिए, या इंजीनियर होना चाहिए, या बहुत जान मार लिया आपने तो किसी ने एमबीए कर लिया, ठीक है, तो ये जी। तीन गिनी चुनी होती थी, ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब आपने माशाल्लाह से इंजीनियरिंग पढ़ी है, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद बिजनेस में, अब बिजनेस कुछ भी हो सकता है ना, अब वो चाहे किसी चीज़ का भी हो, एग्जैक्टली। बट अगेन येट के आपकी फैमिली ने कभी ऐसा सोचा कि यार क्या तुम एक इंजीनियर बनने के बाद एक छोटा सा स्टॉल लगा रहे हो या फ्राइज बेच रहे हो? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, मैं पाकिस्तानी सोच बता रहा हूँ, लेट सपोज कल को आपकी शादी होती है, ठीक है, आप शादी वाले आके बोलते हैं कि भाई क्या बिजनेस करते हैं? भाई चिप्स लगाता हूँ। अब बिजनेस नहीं आ रहा, वो चिप्स लगाता हूँ, मैं चिप्स बेचता हूँ। तो कभी ऐसा घर वालों की तरफ से पुश हुआ कि यार ये क्या कर रहे हो यार तुम पढ़ने के बाद? जी भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हाईलाइट किया है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं करना क्या चाहता था जब मैं ग्रो हुआ। हम्म। मैंने जब अपना इंटर कंप्लीट किया था ना, तो मेरा प्लान था कि मैं सीआईटी कर लूँ। उस टाइम यही बूम था, सीआईटी सीआईटी हम्म। सीआईटी। तो मैं सीआईटी करने चला गया, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक मैंने है। करना वो था, जैसे मैं कॉलेज में गया ना, तो मेरे पापा के फादर, अच्छा मेरे पापा जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, हम्म। इंस्टीट्यूट से जहाँ जिससे मैं पढ़ा हूँ, मेरे फादर उसके साथ सर सैयद यूनिवर्सिटी है, वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। हम्म। तो वहाँ के कुछ सो कॉल्ड जो बैठे होते हैं ना, अच्छे लोग, मैं क्या बोलूँ उनको, उन्होंने मेरे फादर को बोला इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये सीआईटी क्या है, इसका कोई नहीं है, इस बच्चों को इलेक्ट्रिकल करवाओ, इसका बड़ा फ्यूचर है, बड़ा स्कोप है। मतलब मेरे प्लान, मेरी सोच को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हम्म। तो मुझे पापा टीचर्स के सामने लेकर गया। अब मुझे समझ नहीं आती उन टीचर्स ने मुझे ऐसा क्यों बोला। आज तक मैं सोचता हूँ ये बात हम्म। कि यार आपको पता है आगे दुनिया किस चीज़ की है। हम्म। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, और आप मुझे जो है फोर्स कर रहे हो वो काम करने पे जिसका मुझे पता फ्यूचर नहीं है। हम्म। फ्यूचर है, हर फील्ड का फ्यूचर है, हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता था।
क्योंकि मैं जिनसे भी पूछता था, मेरे मामू इंजीनियर थे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनकी सैलरी आज 75,000 है हम्म टुडे। उस टाइम उनकी सैलरी थी आई थिंक 35-40,000। हम्म तो मुझे, क्योंकि मेरा माइंड बिजनेस का शुरू से था, मुझे ये सब कम लगते थे। हम्म कम इन द सेंस, मैं कहता था यार इससे कभी इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सही है। बस खाओ पियो सो जाओ। ये ज़िंदगी तो नहीं है ना यार। ये मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी। मैंने आपको बताया तो, खैर मैंने पापा की बात मान ली, मैंने चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने स्टार्ट लिया, साथ ही जैसे मैंने स्टार्ट लिया तो मैं उसी में एक कोर्स भी एक मैंने स्टार्ट कर दिया था साथ ही, जिसमें मैंने वेब डिज़ाइनिंग वहाँ से सीखी थी हम्म इन 2016। मतलब उसी के साथ ही मैंने जैसे ये ज्वाइन किया था ना, साथ वेब डिज़ाइनिंग भी, वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं संडे संडे की, वो हम्म तो उसी क्लास के दौरान मैंने सीखा। और 2017 में मैंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट भी बना के सेल कर दी थी हम्म इन आई थिंक 15,000 उस टाइम मैंने चार्ज किए थे। बाकी अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि फैमिली, ये जो रिश्ते वाली बात है, हाँ तो ये बिल्कुल सच है। और एक बार मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है, हम्म जब मतलब मेरा वो पीक टाइम था, तो मैंने आपको बताया ना, मैं जिस फैमिली से हूँ तो उधर वहाँ रिश्ते ज़रा जल्दी, और जल्दी हो जाते शादी हैं। और हाँ जल्दी होती है। तो एक जगह ऐसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि लड़का, मेरे फादर ने बोला ये करते हैं, तो मैंने बोला फ्राई रेडी लगाता है? उन्होंने बोला जी। नहीं 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 नहीं, उसे बोले ये काम छोड़ दे, जॉब कर ले। मैंने बोला आप जिस जॉब करने की बात कर रहे हैं ना, उसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार से ऊपर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जो इस टाइम मैं कमा रहा हूँ ना, 80 to 90,000 कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों जाके 20-25 हज़ार 30 हज़ार के लिए जलील हूँ, 12 घंटे काम करूँ, जो मैं 8 घंटे में कमा लेता हूँ, और उसके बाद मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है डे टू डे। नहीं, बात ये है कि अरबाज भाई, मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस बिजनेस होता है, चाहे वो एग्जैक्टली किसी चीज़ का भी हो, ठीक है। माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे हैं। एक तो होता है बिजनेस जो पनवाड़ी है, मुंह में गुटखा रख के फेंक दिया मुंह पे और कहाँ पे कुछ भी काम शुरू कर दिया, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो एग्जैक्टली दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, आपको समझ बूझ है, आपने पूरी कैलकुलेशन के साथ एक चीज़ स्टार्ट की, यू कैन कॉल योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन एंड यू आर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो चाहे किसी चीज़ का भी हो, लाइक लेट सपोज आज आपका स्टॉल है, ठीक है। हो सकता है आज से 2-3 साल बाद आपकी एक शॉप हो सकता है आज से 10 साल बाद आपका पूरा एक रेस्टोरेंट हो, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेजुअली, इंशाल्लाह वो ग्रो होगा। एग्जैक्टली तो लेट सपोज आज आपने फ्राइज़ स्टॉल किए, आपने सब कुछ स्टार्ट किया, फैमिली हो सकता है शुरू के अंदर कह रही हो कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ है। हम्म। तो अब माशाल्लाह से आप चूँकि इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, एक बिज़नेसमैन अच्छा काम करो, तो लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। और फिर एकदम से जो लोग पहले से आपसे कटते थे और अब वापस, यार अरबाज़ भाई, एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा ये बिल्कुल। बिल्कुल हुआ है। हाँ, हंड्रेड तो वो परसेंट फैमिली वापस आई फिर अब दोबारा? जी, मेरी फैमिली तो मेरे साथ ही थी, नहीं, मतलब नहीं, जो, वो रिश्ते वाली फैमिली। नहीं वो उनका जो था, वैसे उनको बहुत जल्दी थी। हुँ, उसके बाद मैंने ये डिसाइड, एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, क्योंकि मैं उस टाइम भी राज़ी नहीं था। मैंने यही बोला था, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी, इस बीच में मैंने मामू को इन्वॉल्व कर लिया था अपने। हुँ, मेरे मामू पढ़े लिखे हैं, हुँ। तो मेरे मामू ने मेरे पापा को बोला, भाई अगर आपने इसकी शादी करवाई ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आज भी मैं आपको करंटली बताऊँ, मेरी कल ही फैमिली गाँव से आई है, हुँ। और मामू ने लास्ट रिस्ट्रिक्शन उन्हें यही लगा के भेजी है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, अरबाज की शादी पे मैं नहीं आऊँगा। हाँ, सही बात है। तो हाँ, मेरे मामू मुझे इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी यही कहते हैं, फोकस ऑन योर गोल्स। अरबाज, जो देखो, ये जब तुम एक यंग एज में जो कर सकते हो ना, बाद में नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, अगर एक अच्छी मेंटालिटी की लड़की मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है। वो जो, अगर जब ऐसी लड़की मिल जाए आपको, जो मतलब आपके साथ शाना बशाना खड़ी हो, मतलब आपके साथ कंधा मिला के खड़ी हो, तब तो आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है, टॉक्सिटी बहुत बढ़ बहुत चुकी है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ लड़कियों का माइंडसेट, ये नहीं कह रहे सब लड़कियों का, लेकिन काफ़ी चीज़ों में ये जो सोशल मीडिया है, इन चीज़ों ने, यूट्यूब और इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए। हुँ, मैं ऐसे ऐसे केसेस देखता हूँ ना, कि मैं खुद सम टाइम हिल जाता हूँ। हुँ, हुँ, अभी नॉर्मली मैं आपको बताऊँ, एक टाइम ये था कि मुझे कोई देखना नहीं चाहता था, और एक टाइम ये है कि मुझे अपनी नज़रें हटानी पड़ती हैं, हाँ, कि यार क्यों आखिर आखिर ये इतना क्यों घूर रहा है, क्या मसला है इसको। तो इस, वैसे देखा जाए तो ये डिबेट बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ ना कैटेगरी है। हुँ,
हमारे यहाँ जो इंस्टा की ऑडियंस है वो मैच्योर ऑडियंस है, हमारे यहाँ टिकटॉक की ऑडियंस बिल्कुल हाथ खड़े हैं। आप इंस्टा के कमेंट्स खोलेंगे ना मेरे उसमें, और आप मेरे टिकटॉक के कमेंट्स खोलेंगे उसमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और हैरान कुन कमेंट्स आते हैं। इंस्टा की ऑडियंस मैच्योर है, एजुकेटेड है, इंस्टा पे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कंपैरेटिवली टिकटॉक और यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको जितनी भी ऑडियंस मिलती है उसमें ज़्यादातर लोग हेट फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैसे बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा था, जैसे बिजनेस की बात की जाए, मैंने बिजनेस में इससे पहले इससे ज़्यादा कमाया है। मैंने आपको बताया मैं पहले से काम इससे ज़्यादा कमाया है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हिडन रखी हैं मैंने, उसकी भी कुछ वजूहत हैं कि अगर जो मुझे देख के शुरू हो रहा है ना, या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिगर मैंने इतना बड़ा कर लिया, मतलब एक प्राइस स्टॉल से मैंने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। आज मुझे कोई भी स्टॉल स्टार्ट करता है ना, तो मुझे जब वो टैग करते हैं, ये बोलते हैं ना अरबाज भाई मैंने आपको देख के स्टार्ट किया है, तो उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होता। सही बात है। और वो खुशी एक अलग डिफरेंट हिट देती है कि मतलब अगर मैंने इतने लोगों को एक फ्राई स्टॉल से इंस्पायर कर दिया, तो अगर मैं और कुछ करूंगा तो लोग क्या क्या कर यार सकते अगर हैं। कंपेयर करो ना, मैं अब चूँकि पाकिस्तानी हैं हम लोग दोनों, ठीक है? मैं रहता दुबई में हूँ, बट अगेन पैदाइश यहीं की है, सब कुछ यहीं का है। जो हम लोग मार्केट वहाँ देखते हैं ना दुबई में, व्हेन यू सी अ मार्केट ऑफ इंडिया, हम्म मैंने देखे आपके कमेंट्स, आपको इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि यार माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लाइक यू आर एक्चुअली क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, ठीक है? एग्जैक्टली। बट अब हम लोग जब पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं ना, तो आप उन बहुत कम लोगों में होगे जिन्होंने स्टार्टअप किया, ठीक है? बिल्कुल। अगर आप इंडिया में देखो तो आए दिन वहाँ हज़ारों किस्म के स्टार्टअप हो रहे हैं और वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप देखो इंडिया का जो एक प्रोग्राम है शार्क टैंक, ठीक है? हम्म वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है और आइडियाज़ बिकते हैं। बेसिकली दिस इज़ योर आइडिया। एग्जैक्टली। चिप्स का स्टॉल कोई भी लगा सकता है, ठीक है? बिल्कुल। उसको कामयाब करना, दिस इज़ योर आइडिएशन। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे वही आप देखोगे शार्क टैंक के अंदर के वो आइडियाज़ बिकते हैं और उसके ऊपर फिर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ अभी इस वक्त, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है ना। मतलब आप, हाँ यार ठीक है, सही है, ओके, नहीं वो जॉब का रुझान ज़्यादा है यहाँ पे। वही ना, देखें या भाई मैं आपको अगर इंडिया की बात करूँ, इंडिया में भी बहुत स्टार्टअप फेल होते हैं। होते, बट दे एक्चुअली आर डूइंग, यार कुछ तो हाँ, कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग बना लिया है ना, उन्होंने स्टार्टअप्स के ऊपर स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं। हम्म मतलब एक कंपनी है, वो सिर्फ यही पढ़ाती है कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हम्म मास्टर यूनियन देख लें आप, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, जब उनकी वीडियोस देखता हूँ ना मैं, और मैं इस साइड पे अपनी वीडियोस देखता हूँ, दुखता है, दिल दुखता है कि यार हम्म उनके यंगस्टर्स क्या करने जा रहे हैं हम्म और हमारे यंगस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे यहाँ एक फेक लाइफ दिखाई जाती है। हम्म इंडिया की मैं बात करूँ ना, इंडिया में अगर हम स्पॉन्सरशिप्स की बात करें ना, कोई ब्रांड अगर आपको स्पॉन्सर भी करता है तो बहुत अच्छे पैसे देता है। हम्म कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ आपको ब्रांड्स अच्छे पैसे नहीं देते। यार हमारी ऑडियंस भी तो बहुत कम है, नहीं छोटा ऑडियंस, मुल्क है। नहीं वो तो ठीक है, हम्म लेकिन ब्रांड्स भी देखें, रीच तो है। हम्म मेरी तो मिलियंस की रीच थी। हम्म मेरे पास जो ब्रांड है, मुझे वो 100,000 से अबव कोई भी नहीं गया। हम्म हालांकि अगर आप यही ऑडियंस लेके लाहौर चले जाएं, तो वन एक के ऊपर दो, मतलब जैसे हम्म अगर आपके 100,000 फॉलोअर्स हैं, तो उसके ऊपर ये 2x होगा। हम्म मतलब जो अगर आपके 1 लाख फॉलोअर है तो आपको 2 लाख चार्ज कर सकते हो, 2 लाख फॉलोअर हैं तो आप 4 लाख चार्ज कर सकते हो। हम्म ठीक है, तो वहाँ ये बेनिफिट भी है। हम्म अगर वहाँ मुल्क बड़ा है ना, तो वहाँ जैसे ऑडियंस ज़्यादा है, वहाँ क्रिएटर्स भी ज़्यादा हैं। क्रिएटिव भी ज़्यादा है, क्रिएटिविटी हाँ, भी ज़्यादा है। तो जब क्रिएटर ज़्यादा है, वो डिवाइड हो रही है ऑडियंस, हम्म लेकिन उन्हें वहाँ सपोर्ट किया जाता है। दैट इज़ द मेन फोकस यार। अभी यहाँ देखें, अगर यहाँ की बात की जाए ना, चाइना, जापान, इवन आपने दुबई में भी स्टॉल्स देखे हैं, ठीक हम्म है, लगे हुए हैं, वो जो लेबर मार्केट बनी हुई हैं, या हम्म जैसे वो छोटी छोटी मार्केट्स बिल्कुल एक बीच में बना देते हैं। हम्म उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो मुल्क बगैर उसके बगैर नहीं चल सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना, लेकिन उन्होंने क्यों अलाउ किया? भाई लाजमी है कि आपको अवेयरनेस फैलानी है, एक तो काम होना है। छोटे से छोटे, स्टार्ट कर ले कोई। हाँ छोटे से स्टार्ट करें। अगर किसी का माइंड, देखें, एक इंसान जब छोटे से स्टार्ट करता है ना, अब मैं हूँ, मैंने छोटे से स्टार्ट कर लिया, अब मेरा प्लान बड़ा है, हम्म ठीक है, मेरा जो गोल है, जो मैंने स्टार्ट किया उसको बढ़ाना है, हम्म तो उसके मुझे मतलब स्टार्टिंग हर इंसान के पास बहुत कम होता है, मैं नहीं, सबके पास
चले मेरे पास 50,000 थे, बहुत से लोगों के पास तो 50,000 भी नहीं होते, नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जद्दोजहद तो करनी है ना। अगर आपको किसी लेवल तक किसी गोल को अचीव करना है तो आपको स्टार्ट तो लेना पड़ेगा, कहीं से भी लेना हम्म। पड़े। जब वहाँ ये सब कुछ लीगलाइज है, हमारे यहाँ भी तो क्यों नहीं है? यार हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है और यहाँ स्टार्टअप को अगेन इनकरेज नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। जॉब सिस्टम कल्चर ज़्यादा है, तो हम्म। अगेन हम बहुत पीछे हैं। अगर आप इवन दो आप आईटी से रिलेटेड बात कर लो तो इंडिया का हैदराबाद और बेंगलोर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री के हब कहलाते हैं। क्या वो आईटी वहाँ से निकला है? आईटी हमारे हब। पास अभी देखें अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन बात वही है ना सर, देखें जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और तो अभी अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि जो माइंडसेट, अभी मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत से लड़के लड़कियाँ आते हैं, क्या माइंडसेट लेकर आएंगे? हमें आपके जैसी ग्रोथ चाहिए ऑन हम्म। सोशल मीडिया। हम्म। मैंने बोला मेरी तरह वीडियोस बनाओ, बिल्कुल सही है। मेरी तरह रोड पे आके झाड़ू लगाओ, हम्म। मेरी तरह रोड पे आके सफाइयाँ करो, मेरी तरह जो लोग मुझे देख रहे होते थे मैं कैमरास रख के वहाँ झाड़ू लगा रहा होता था, करो आप। आएंगे फॉलोअर्स, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल सही है, मेहनत। मेहनत करें ना। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, अच्छा, इनको ये भी पता है कि उन यूट्यूबर्स ने कितने साल स्ट्रगल किया है। अगर आज उनके पास चलें, किसी भी यूट्यूबर को उठा लें, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास लैंड क्रूजर है, V8 है, कुछ भी है, उनकी स्ट्रगल तो देखो ना आप पहले। उन्होंने जब स्टार्ट लिया सही बात है। किसी तरह भी। मैं एक दिन फ्राई स्टॉल पे था तो मुझे एक लड़का आया, उसने मुझे बोला कि यार अरबाज भाई जल्दी फ्राइज दे दो। मैंने बोला यार 2 मिनट बन रहे हैं। फिर 1 मिनट, यार जल्दी फ्राइज दे दो। मैंने बोला यार बन रहे हैं, पकने तो दो, निकालने तो दो। मैंने बोला ऐसी क्या जल्दी है? उसने एक यूट्यूबर का नाम लिया, उसने बोला यार उसका ना इस टाइम पे वीडियो अपलोड होता है, ओके। मुझे वीडियो जाके देखनी है। मैंने बोला वीडियो लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रही, अपलोड हो रही है, हाँ, बाद में भी देख बाद सकते में हो। भी देख सकते हो। नहीं नहीं, मुझे 7 बजे फिक्स वो वीडियो देखनी है। मतलब वो कोई ऐसा यूट्यूबर या ऐसा कोई इंफॉर्मेटिव या कुछ वैसा नहीं था। हम्म। लेकिन यार अगर हमारे बच्चे, वो समवेयर अराउंड 19 to 20 का होगा, हम्म। मतलब इस एज का बच्चा उस यूट्यूबर के पीछे भाग रहा है जो ना कोई वैल्यू सिखा रहा है, ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है, और ना ही कुछ कर रहा है। सही बात है। होता क्या है कि मेनली हमारे यहाँ फोकस उन चीज़ों पे है जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं है। हम्म। अब ये लोग इनकी लाइफ देखते हैं, इनके जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड कोर्सेज सेलर्स एक अभी आपकी तरफ भी मूव हो चुके हैं। हम्म। अब इनका देखें ना, आप मुझे एक बंदा बताएं, चले अगर कोई बंदा है, लेट सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, हम्म। हम चलें दुबई को ले लेते हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट के पास गया था, उनके पास जब मैं गया, जब उन्होंने मुझे हायर किया, उनके पास बेस्ट लग्जरी कार्स थी। बिल्कुल ठीक है, होंगी। ठीक है, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज बेंज, निसान पेट्रोल, उनकी सब्जी लाने के लिए लेक्सस थी। ठीक ओके। है, तो अगर कोई पहले से अमीर है, मतलब अगर उसने पहले से ये सब कुछ अचीव कर लिया जो आपको स्टोर्स पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल दिखाते हैं, अगर हम्म। उन्होंने पहले अचीव किया तो गाड़ियां भी क्यों खरीद रहे हैं वो? हम्म। कम से कम ये तो सोचे ना कि यार थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से पैसा है तो गाड़ी आप क्यों खरीद रहे हो? हम्म। सिंपल है, आपके कोर्सेज, आप जो कोर्सेज खरीद रहे हो या उनसे गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, हम्म। वो इतने अच्छे नहीं है। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं ये लोग। ऐसे ही होता है। एक बिल्कुल बिजनेस ऐसे। को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मुझे 1 साल होने वाला है, हम्म। दिसंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा। 1 साल के अंदर, मतलब मेरे जो मैंने ये सोचना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटेशन और ये सब कुछ करते करते, मतलब मेरा जो सोचना स्टार्ट होता मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था। हम्म। तो 1 साल के अंदर मैंने क्या कर लिया? हम्म। मैं लैंड क्रूजर पे घूम रहा हूँ, मैं अभी भी बाइक पे हूँ, हम्म। क्योंकि बिजनेस को ग्रो होने में टाइम टाइम लगता लगता है, है, बिल्कुल सही है। कोई भी बिजनेस हो। मुझे ये बताएं कि आप ना इस बारे में बहुत मशहूर हो कि आप अपनी चीज़, हर चीज़ ना ट्रांसपेरेंट बताते हो हम्म। कि आज पहले दिन मेरा इतना मुनाफा, दूसरे दिन इतना मुनाफा, तीसरे दिन इतना मुनाफा। तो कभी इससे कुछ चीज़ मुश्किल आई आपको कि यार मैंने हर चीज़ खोल के बता दी है और हर चीज़ अब इतना ज़्यादा वाज़ेह हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, तो लोग बोलते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं है? या कभी खुदा ना खास्ता कुछ पैसों के अंदर मसला आ गया हो कि यार तो बहुत कमा रहा है यार, बस ठीक है इसको बस अब कम करते हैं? अभी मैं आपको बताऊं, इस तरह का, जैसे ये ट्रांसपेरेंसी रखने का मकसद, मेरा जो मेन मकसद था ना, जो शायद अल्लाह ने मुझे तरक्की इसलिए दी या हुँ। इज्जत इसलिए दी,
जिस दिन मैं स्टॉल स्टार्ट कर रहा था ना, उसमें मैंने एक चीज़ सोची थी, हुँ, इस बिज़नेस में जो हो सकता है मैं सच बोलूँगा, हुँ, और जो जो बिज़नेसेस की मुझे नॉलेज है मैं सच बोलूँगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, देखें, एक तो मैं कोशिश ये करता हूँ जो वीडियो में हो जाए, हुँ, एक काम वो जो वीडियो से समझ जाएगा उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे पास प्राइवेट आ रहा है, अब मैं जिसको टाइम दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं अभी कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ और हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे पास कंपनीज है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ, एक कंपनी मैंने दुबई में सक्सेसफुल करके, उन्हें 26,000 फॉलोअर्स उनके करंटली हैं, हुँ, और इसी के साथ कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो मुझसे कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं। अब जो मुझसे प्राइवेटली सीखने आ रहा है उससे मैं पैसे चार्ज करता हूँ, हुँ, और जो मतलब जो मैंने अपना कुछ नॉलेज जो है मैंने यूट्यूब पे शेयर की हुई है, और इन सब चीज़ों, कुछ नहीं तकरीबन सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो उसको बताने के पीछे का मेन मकसद ये था कि ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई एक छोटे से काम से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आपका कोई गोल है या कोई कुछ अचीव करना है तो आप स्टार्ट करें। हुँ, और सही अवेयरनेस हो, हाँ, मतलब उसमें कोई गोल-मोल बात इधर से उधर ना हो। नहीं, मेरा यही था, मैंने आपको बताया ना कि इस टाइम मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, यार तुम सेल्स बताते हो, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगी। मैंने कहा यार, जिस दिन होनी है ना, वो कराची में दिन में हज़ारों लोगों के साथ होती है। हुँ, सही जिस बात है, दिन होनी है तो होनी है। सही बात वो है। मेरी सेल देख के नहीं होगी, या मेरा प्रॉफिट देख के नहीं होगी, मुझसे लोग 10x कमा रहे हैं, वो हुँ, भी तो घूम रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ राज, लेट्स सपोज़ आपने माशाल्लाह स्टॉल स्टार्ट किया, ठीक है? ड्रास्टिकली कहूँगा मैं उसको, ड्रास्टिकली आपने विदिन 1 मंथ लाख से ऊपर आप चले गए। 2 लाख प्लस। 2 लाख प्लस नहीं, अभी आप करंटली 2 लाख पे हो। हुँ, जब स्टार्ट आपने किया था, तो मैं आपका रोज़ाना जब इंस्टाग्राम देखता था, तो उसमें आज 10,000, 20,000, 25,000 मतलब ड्रास्टिक चेंज हो रहा था ना यार। हुँ। तो आज आप माशाल्लाह 2 लाख से ऊपर बैठे हो। आप क्या समझते हो कि अगर वो वाला रोल आपका ना होता, कंटेंट वाला, तो क्या आज आप इतने कामयाब होते बिज़नेस में कह रहे हैं या बिज़नेस में? कंटेंट में? बिज़नेस में मैं होता। बिज़नेस मैंने पहले भी किया है। नहीं, जैसे लेट्स सपोज़ अभी कितने लोग ऐसे होते होंगे जो आपको आपकी वीडियो से देख के आते हैं, हुँ, कि यार आज आज अरबाज़ की वहाँ की वीडियो देखी आपने। तो अगर लेट्स सपोज़ हम परसेंटेज निकालते हैं, तो हो सकता है 60% आपकी वो आवाम है जो वॉक इन है, 40% वो आवाम है जो आपको वीडियो देख के आ रही है। तो अगर आज आपकी वीडियो नहीं बन रही होती, हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि आज आप वही 100% जो आज दे रहे हो, वो दे पाते बिज़नेस में, कमाने में? नहीं, मैंने आपको बताया ना, कमाने की बात की जाए, मैंने इससे पहले इससे ज़्यादा कमाया है विदाउट हुँ, कंटेंट क्रिएशन। हुँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक प्लस पॉइंट एक नहीं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आए हुँ, कि मेरे पास ऑडियंस आई, बिल्कुल 100% है। लेकिन मुझे इतना पता है, जब आप टेस्ट डेवलप करते हो ना हुँ, किसी भी प्रोडक्ट में, खास तौर पे खाने के प्रोडक्ट में, हुँ, आप कामयाब होते हो। हुँ, इसमें मैं आपको वही ज़िंदा मिसाल देता हूँ अस्करी की। मैंने विद इन 6 to 7 मंथ उस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाया, हुँ, अच्छा बना के बेचा, कमाया, खाया, बेचा, फिर भी खाया। हुँ, तो मुझे ये पता कि मैं बिज़नेस में क्या कर सकता हूँ। नॉट इन दिस बिज़नेस, हाँ, क्रिएटिविटी लानी थी, हुँ, इसको एनहांस करना था। इसके लिए फिर मैंने ये सब सोचा कि यार अब सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। और दूसरा, हाइलाइट, अगर आप जैसे ना किसी खुद को भी तो हाइलाइट करना है ना, लाज़मी है। कि अगर आप ये कर सकते हो। अभी मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स हैं हुँ, जो मुझे कह रहे हैं आप स्टार्ट करो, हम फंडिंग करने के लिए तैयार हैं। हुँ, अब मेनली मैं कुछ चीज़ों की वजह से रुका हुआ हूँ। हुँ, अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे अभी मेन चीज़ ये गैस क्या है, 3 हफ्ते हो गए हमें गैस नहीं मिल रही। तो अभी फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? बड़े सिलेंडर्स, ओफ़ो! मतलब वो जो 45 kg का हुँ, सिलेंडर है हुँ, हमें वो लेना पड़ता है। अभी वैसे हमें, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, हुँ, हम, अब आप यकीन करें, इतना फंसे हुए हैं ना। हुँ, ये बेसिक नीड है। चलें, आप वैसे भी तो हमारे यहाँ गैस का इशू है ना, हुँ। बिजनेसेस रुके हुए हैं यार काफ़ी। कितने कराची में मैंने घर देखे हैं जिनमें आज तक सुई गैस नहीं है। अभी एग्जैक्टली तक सिलेंडर पे चल रहा है। तो वो अभी हमारी साइड, वैसे दूसरी तरफ का तो नहीं पता, हमारी साइड स्पेशली 3 हफ्ते हो गए, हुँ, जो दुकान खोलता है उसे पुलिस उड़ा के ले जाती है। अब ओहो हमें नहीं हो! पता इसका पीछे क्या रीज़न चल रहा है, हम पूछते हैं, हमें तो नहीं पता, साफ बात तो ये है। लेकिन बेसिक नीड्स हैं ये। हुँ, अगर आपको कोई भी, मतलब कोई फूड बिजनेस आपको पता है इसके बगैर नहीं चल सकता, बिल्कुल क्योंकि सही है। ऑलमोस्ट 99% बिजनेस इस टाइम फूड के सिलेंडर्स पे चल रहे हैं। हुँ, हुँ, 99%, हुँ, 1% वो बिजनेसेस हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बिजनेस हैं, वो फ्रायर्स इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं हुँ। और चीज़ें इलेक्ट्रिक यूज़ करते हाँ, वो हैं। फिर वो उतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि हाँ, वो चलो वो ठीक है। ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े हाँ, ब्रांड्स। ऐसे ब्रांड्स, अभी मैं कह लूँ, जैसे अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड
सैंडर्स क्या है? हम्म। सैंडर के जो है सैंडविच मेकर और ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हैं। हम तो हॉट प्लेट पे बनाने वाले हैं सर। सही बात है। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ, अब बिजनेस की बात है तो बहुत सारी हो गई, थोड़ा सा उसी तरफ करते हैं। अब आप माशाल्लाह एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हो यार, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और सोशल मीडिया से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। फीमेल इंटरेक्शन कैसा है आपका? लोगों ने प्रपोज किया, लड़कियों ने, यार यार बाज मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था हम्म। क्वेश्चंस का। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि आर यू अवेलेबल फॉर मैरिज। तो आप यकीन करें, मैंने ना जैसे वो क्वेश्चन आया था ना, उसके बाद मैंने पोल डिलीट कर दिया था। मैंने बोला यार ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। सो हाँ है कुछ इज्जत करता हूँ उनकी, मैं उनकी फीलिंग्स की और ये सब चीज़ों की। लेकिन मैं अपने बताता हूँ, मेरे भी गोल्स चेंज हैं। हम्म। मेरा भी फ़िलहाल इन चीज़ों पे फोकस नहीं है। और हाँ कोई ऐसा इंसान आ गया जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे मेरी लाइफ में मेरे गोल्स में मुझे सपोर्ट कर सकता है, हम्म। तो मैं डेफिनेटली उसके साथ जाऊँगा। अभी फिलहाल आप नो, आई एम सिंगल, हंड्रेड सिंगल, परसेंट रेडी टू सिंगल। मिंगल? हाँ 100% सिंगल, रेडी टू मिंगल नहीं हूँ, उसमें बहुत चीज़ें सोचनी है, काम करना है, उसके बाद देखेंगे। मेन फोकस मेरा इस टाइम गोल सब चीज़ें काम है। तो कभी कोई ऐसा हुआ यार कि आपके स्टॉल पे कोई ऐसी सेलिब्रिटी आई हो जिसको देख के आपने बोला यार ये तो मज़ा आ गया देख के? स्टॉल पर नहीं, हम्म। वैसे मुझे जो है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जानते हैं। यार आपको तो ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही जानता है इस वक्त हाँ माशाल्लाह से। इस टाइम वही ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह व्यूअरशिप गई थी हम्म। ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। लेकिन जिन्होंने इंटरेक्ट किया उनमें एक टीमा अहमद है, ओके। उसके बाद शहरोज सब्जवारी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये- इर- हमारे जो हैं जुनेद अकरम, अच्छा, गंजी स्वैग। गंजी स्वैग। बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद एक चौधरी हैं, वो कॉमेडियन है, वो जानते हैं। और भी ऑलमोस्ट हर क्रिएटर मुझे जानता है, ऑलमोस्ट हम्म। ऑलमोस्ट हर क्रिएटर जानता है मुझे। जिसमें मैं आपको बताऊं, आज़ाद भाई, आज़ाद चाय वाला, हम्म। वो भी मुझे जानते हैं। और इसके अलावा फूड हम्म। फ्यूजन पहले नहीं मिले थे मैं, लेकिन फूड फ्यूजन को जब मैं एक इवेंट पे मिला था, उसके बाद हम फॉलोइंग में हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कोई सेलिब्रिटी कह लें, सोशल मीडिया के या टीवी आर्टिस्ट कह लें, जिसके लिए आपकी ख्वाहिश हो कि यार ये मैं इनसे कभी मिल सकूं? Hmm, मैं वैसे पाकिस्तानी मूवीज ड्रामास नहीं देखता। ओके। और मतलब देखते थे है ना, बाहर के देखते होगे आप? नहीं, मतलब देखते ही नहीं? मैं बिजनेस सीरीज देखता हूँ बस। ओके। मैंने मूवीज में अगर मैं बात करूँ, मैं वो मूवीज द मार्शियन देखी है मैंने, मार्टियन हम्म। स्पेस पे है। हम्म। इंटरस्टेलर देखी है मैंने। हम्म। उसके बाद एक और सीरीज थी अमेरिकन, उसका मुझे नाम याद नहीं है, जिस पे एक बच्चा है, वो मतलब स्पेस में जाता है, उसके साथ वो रोबोट हो जाता है। बहुत अच्छी सीरीज थी, मतलब उसे मैं इतने दिल से देखा था ना मैंने, 2 दिन 2-3 दिन मतलब फुल लगा दिए थे मैंने, ज़्यादा सोता भी नहीं था, मैं वही देख रहा होता था। हम्म। उसके बाद एक और मूवी है जी, द स्पेस स्वीपर्स। हम्म। ये मुझे ज़्यादा स्पेस की मूवीज़ पसंद है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें। एक सीरीज़ है, आप देखना अगर आपको इस तरह के स्पेस और टाइम ट्रैवल टाइप की चीज़ें अगर पसंद हो। मैंने एक मूवी मूवी नहीं, बेसिकली वो सीरीज़ है, उसका नाम है आउटलैंडर। आउटलैंडर। आउटलैंडर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह से कि आयरिश और इंग्लैंड और स्कॉटिश इन लोगों की जंग दिखाई है। हम्म। और आई थिंक 1647 या 1650 दिखाया है। वहाँ पर कुछ ज़माना होता है, उससे पहले उन्होंने 200 साल पहले का दिखाया, बाद का सही। दिखाया सॉरी। तो वो जंग दिखाई है उस वक़्त जब जर्मनी और इंग्लैंड की जंग हो रही थी, वो ख़त्म होती है। हम्म। और उसके बाद एक कपल होता है, वो कहीं हनीमून पे जाता है, तो वो कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ कुछ थोड़ा-सा मैजिकल चीज़ें होती हैं। हम्म। तो वो जो लड़की होती है वो डॉक्टर होती है, बेसिकली नर्स होती है, तो वो कुछ जड़ी-बूटियाँ वगैरह लेने जाती है, तो वो जैसे ही किसी पत्थर के पास आती है तो सडनली वो शी एक्चुअली गॉट ट्रैवल टू 200 ईयर्स बैक। ओह तो ग्रेट। काइंड ऑफ थोड़ा-सा फ़िक्शन था, बट अगेन उसमें मज़ेदार बात ये थी कि मुझे ऐसा लगता है, अगर आप पुराने ज़माने को देखो ना तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, आप देखें कि कैसे वो लोग रहते थे पुराने के, उनके रहन-सहन कैसा था, हम्म। खाना कैसे खाते थे, घर कैसे दिखते थे। तो जब उन्होंने 200 ईयर्स बैक का दिखाया ना, 1600 सदी का कुछ, तो उस वक़्त का स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, हम्म। आयरलैंड, तो वो कैसा दिखता था, लोगों के रहन-सहन कैसे थे, क्या उनके तर्ज़ होते थे, किस तरह के कैसेट्स बने होते थे।
अगर इस तरह का कभी शौक हो देखने का तो देखना यार, बहुत मज़ेदार है वो। नहीं मैं चलो तो टाइम निकाल के, वो आजकल वैसे टाइम नहीं मिल रहा, तो देखूंगा, कोशिश हाँ। करूंगा। तो मुझे एक बात बताएँ अरबाज़ भाई कि आपकी नज़र में अगर लेट्स सपोज़ आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, हम्म तो बिज़नेस चल जाना ही आपके लिए विन है, या आप समझते हो कि हाँ यार भले आज नहीं चल रहा, कुछ अरसे बाद चलेगा? आपके लिए विन सिचुएशन क्या है बिज़नेस को चलाने के बाद? ठीक है, बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के माइंडसेट, हुँ, आज शुरू करना है, रात दूसरे दिन हमें बहुत अमीर होना है, हुँ, हुँ, क्योंकि दूसरे को देख लिया ना। हुँ, अगर लेट सपोज अभी मुझे भी लोग देख रहे हुँ, हैं, मुझ जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना। हुँ, अच्छा, मैं मुझे लोग इस चीज़ में, मैं जो बोलूँ मेरी जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करो, तो मुझे लोग इस पर नेगेटिव लेते हैं। हुँ, मुझे मेरे कमेंट्स पे आप जाएंगे ना इस वीडियो में, तो बहुत से लोगों ने बोला हुआ है तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम दूसरों को डिस्करेज करो। मैं डिस्करेज नहीं है ये, हुँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हुँ, अगर आप ये सोच के आते हो ना मैंने रातों रात इतना लेवल अचीव कर लेना, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हुँ, मैंने जब स्टार्ट लिया था, तो जब मैंने स्टार्ट लिया था, वो सबसे पहला वाला स्टॉल स्टार्ट था, मैंने 7,000 रुपये में लिया था। हुँ, एक टेबल पे मैंने प्राइस लगाए थे, हुँ, मतलब टेबल पे रख के ऊपर मशीन रख के बेचता था, और साथ ही एक दूसरी टेबल रखी होती थी हुँ, लकड़ी की, उसी पर मसाला लगा के मोहल्ले में चिप्स बेचता था मैं। सही है। तो मैंने स्टार्ट उस टाइम लिया। अगर आज आप देख रहे हो कि मैं फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हम अब मैं इवेंट में गया था, इवेंट में मैंने ना प्राइसेस थोड़े से हाई रखे। हुँ, अब हाई क्यों रखे, मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ। हुँ, इवेंट रेंट, ठीक है, इवेंट का 2 दिन का था 40,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। 40,000 फॉर 2 डेज। मैं स्पॉन्सर था, लेकिन क्योंकि हिसाब देखना होता है, हुँ, हुँ, ठीक है। अब जब आप इन सब चीज़ों को देखते हो तो प्राइस वहाँ बढ़ाते हो, लाज़मी और होती है ये तो। ठीक है, तो इस चीज़ में जब देखते हैं ना लोग के उस प्राइस पॉइंट पे, हुँ, और एक दूसरा प्राइस पॉइंट होता है कि यार एक ये प्राइस पॉइंट है, एक ये प्राइस पॉइंट है, जिसको पता है ना कि यार यहाँ ये आया है, इसका एक्सपेंस हुआ है, इसने यहाँ सारी टीम लाई है, सब कुछ किया है, इसकी वजह से इसके प्राइसेस बढ़े हैं। हुँ, और दूसरी तरफ वो प्राइसेस होते हैं जो सेम हम चलाना है। अच्छा, जो अभी मेरी लोकेशन है मैं आपको बताऊँ, वहाँ बिजनेस में जिस तरह का मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस तरह की वो लोकेशन नहीं है। हुँ, मतलब अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में? नहीं मतलब मेरी ऑडियंस वो प्रोडक्ट खाने वाली नहीं है जो प्रोडक्ट मैं वहाँ बना रहा हूँ। मेरे हुँ, पास जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट वो जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बेस्ट कॉम्बो, डबल स्पाइसी, हुँ, फजीता, ये सब फ्राइज जो बाहर से खाने आते हैं, लेकिन यार वह मुझे भूख लगा दी आपने। आप आए, आपको फ्राइज खिलाते हैं। तो वहाँ पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस का भी बहुत रोल प्ले है। हुँ, आप अभी जैसे मैं लास्ट इवेंट में बस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो उनके प्लेन प्राइस से 470 के, हुँ, उनके प्लेन प्राइस से 470 का एक कप, स्मॉल कप, हुँ, और हमारे मसाला फ्राइज विद बेस्ट मसाला। आप जिस तरह आपने खाना है, आपने लाइट खाना है, आपने स्वीट खाना है, आपने स्पाइसी खाना है, आपने चटपटा खाना है, आपने स्वीट एंड सॉर खाना है, कुछ भी खाना है मैं बना के दूंगा। हुँ, हम दे रहे थे 400 के। आप खुद बताएं, एक प्लेन फ्राइज जिसमें कुछ भी टेस्ट नहीं आना, हुँ, लोगों ने वो खाने हैं, या वो जिसमें उन्हें उनकी पसंद की चीज़ मिल जाए वो बिल्कुल खाने। सही, वो खाने होंगे। तो डिफरेंस आता है बिजनेस में। और दूसरा, ये सब चीज़ें जब आती हैं ना बिजनेस में, हुँ, कि जब आप इन सब पॉइंट से गुजरते हो स्टार्ट में, तभी आप एक स्ट्रांग बिजनेसमैन बनते हो। हुँ, मैंने, आप यकीन करें, एक टाइम मेरे पे ऐसा भी था कि मेरे पास एक बार पैसे खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। हुँ, मतलब मैं सुबह कॉलेज गया, वापसी आके परचेजिंग की, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे। उस दिन मुझे दूसरे दिन पेमेंट करनी थी, मैंने ना खाना खाया दोपहर का। हुँ, तो मेरे लिए 100-200 रुपये भी बहुत मैटर करते थे। हुँ, मैंने चाय नहीं पी, मैंने नहीं नहीं चाय पीऊँगा तो 40 रुपए की चाय है, वो भी उधर चले, सॉरी 30 रुपए की चाय है, 30 रुपए उधर चले जाएंगे। तो मतलब मैं शाम रात को पेमेंट करनी है, क्या पता आज सेल वैसी ना हो। हुँ, तो रात तक खैर ठीक हो गया था, लेकिन मैंने उस टाइम भी खाना नहीं खाया था, मैंने सेक्रीफाइस किया था। और बिजनेस में है, अगर मैं कल रात की बात करूं, मैं सुबह 6 बजे सोया हूँ। हुँ, मैंने शूट किया, घर लेकर गया, एडिट किया, फाइनल किया उसे, वॉइस ओवर, ये सब कुछ करने के बाद मैं सुबह 6 बजे सोया हूँ। और अगेन 1 बजे मैं आपके पास था। सर आपका ये बहुत-बहुत मुझे शुक्रिया है कि आप आए और ये इतना मुश्किल उठा के मुझे अंदाज़ा नहीं है नहीं सर, कराची वो का। मसला नहीं है, मतलब बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कुछ गोल है ना, हुँ, ये इसको बताने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई एहसान करने आऊँ। बताने का मकसद ये है कि अगर आपका गोल है ना, तो आपको नींद भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी,
आपको खाना भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने एक ना वो देखा होगा, अगेन मैं लोगों को बोल मतलब रेफर करूंगा अगेन, जिस तरह के लोग होते हैं जो सुस्ती जिनको ज़्यादा होती है। एक छोटा सा क्लिप है शाहरुख खान का, शायद आपने भी देखा हो। तो उससे ऑडियंस में से किसी ने सवाल किया था कि सर सक्सेस क्या होती है और सक्सेस कैसे ले सकते हैं? तो उसने कहा था कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना हो ना तो बुखार, नज़ला, खांसी, भूख, नींद, ये सब आपको भूलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ आज, उसके बावजूद भी मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और काम के टाइम काम है, आराम के टाइम आराम है। अगर आपको बुखार है और काम करना है तो बुखार भूल जाओ। घर बैठ के कुछ नहीं हो सकता कभी भी। यही ना, अभी लक की बात करते हैं, लक लक होगा, लक लक लक। लक होता है बट अगेन मेहनत अब लाज़मी आप है यार। हम अभी यहाँ बैठे रहें, ठीक है, हम यहाँ से बाहर ही नहीं जाएं, लक क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो लक के लिए भी तो आपको बाहर निकलना है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे ही आपको है। अपना लक फाइंड फाइंड करने के लिए, मतलब आपका लक आपका पैशन होता है। हरकत में बरकत तो कुछ ना कुछ करनी है ना यार। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो वो सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। हाँ। अभी मुझे ना सबसे फैमिली का क्रेजी बंदा कहा जाता है। और होना भी चाहिए यार। क्रेजी किस तरह कहा जाता है? ना मुझे, ना मेरा सोने का टाइम है, हम्म। ना मेरा उठने का टाइम है, ना मेरा बैठने का टाइम है। मैं अपने घर पे ज़्यादा भी टाइम, मैं सिर्फ रात का टाइम स्पेंड करता हूँ। वो भी लोग, मेरा मतलब फैमिली यही सोच रही होती है यार ये घर पे है, एटलीस्ट है। हाँ। लेकिन बात ये होती है मैं उस टाइम भी लगा ही होता हूँ काम में। हम्म। आपको एडवांसमेंट्स लानी है। आप अगर कंटेंट, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है ये एक हेडेक है। अगर आप नया कंटेंट नहीं लाएंगे आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप फोकस नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। तो मुझे बताएं कि लेट्स सपोज आपने फ्राइज का स्टॉल स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट क्या है? क्या आपके इरादे हैं? नेक्स्ट, अभी पहले मेरा प्लान था, मैंने जैसे बीच में कुछ वीडियोस बनाई भी शॉप का था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी नहीं चल रही, हम्म। उसकी वजह से मैं अभी एक्सपेंशन में नहीं जा रहा। हम्म। एक्सपेंशन मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है, और जैसे मैं वहाँ जो शॉप स्टार्ट कर रहा था ना वो मेरी 1.5 मिलियन में स्टार्ट हो रही थी। वो जो क्योंकि आपने बताया था। हाँ, जो मतलब शॉप का मसला हो गया था, हाँ हाँ। वो शॉप 1.5 में इसीलिए स्टार्ट हो रही थी। एक तो जो सबसे पहले वाली शॉप, उनका उसका मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाद वाली नहीं, जो हम्म। मतलब जिसकी लड़ाई उसकी नहीं, उससे सबसे पहले जो मतलब मुझे शॉप मिली, उसका 25,000 रेंट था। हम्म। ठीक है, बेरेबल है, मैं प्राइस स्टॉल से भी दे सकता हूँ। हम्म। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जैसे अगर मुझे कोई आउटलेट बनाना है, मुझे DHA जैसी जगह में आना है या गुलशन जैसी जगह में जाना है, तो शॉप का रेंट ही 100,000 प्लस है। हम्म। मिनिमम 6 मंथ्स का हमें शॉप रेंट लेके जाना है। हम्म। 6 मंथ्स का एडवांस, 6 मंथ्स का ये। लेट्स सपोज 100,000 है, तो ये हो गए 6 6 12 12 लाख, तो सीधे सीधे ये हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, और भी बहुत सारे मिसलेनियस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर इनको इन टोटल किया जाए तो 7 to 8 मिलियन की मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए टू हम्म। रनिंग अ सेटअप, हम्म। टू हम्म। रनिंग अ फ्रेंचाइजी। तो मैंने चीज़ें देखी है, मैंने बोला अभी इस तरफ नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और रुकेंगे। हम्म। इस दौरान हम और बिजनेसेस, मैं बिजनेसेस और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखिए वही वाली बात है, अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जब आप थोड़ा बड़ा होते हो ना, तो आप जैसे दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट होता है, आपको पता चलता है। पैसे जब जेब में होते हैं ना तो आइडिया आते हैं। एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो इस बिजनेस को मैं बड़ा करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा स्टॉप कर दिया मैंने। हम्म। इसके पीछे एक तो अभी सीजन आउट है, आलू नहीं है, हम्म। और हमारा जो सबसे अच्छा आलू होता है वो सीधा बाहर जाता बाहर है। चला जाता है। जो प्राइस के लिए बेहतरीन आलू है ना, सीधा सीधा जैसे जमीन से निकलते ही उसका रेट लग जाता है। तो ये जो भी मिल रहा है अभी वैसा नहीं है, क्योंकि कंडीशन मार्केट की बहुत ख़राब है, आलू बिल्कुल शॉर्ट है। हम्म। जो मिल रहा है उसका साइज़ इतना सा है, हम्म। हम्म। ये काम का नहीं प्राइस के लिए। तो अभी जैसे न्यू सीज़न स्टार्ट होगा, उस दौरान हम कुछ सोचेंगे। फिलहाल हमने इसको यहीं रखा, मतलब हम स्टॉल, और अगर अभी खोलेंगे भी ना तो एक एक आधा और स्टॉल खोल लेंगे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अगर लेट सपोज आज अरबाज राइस का स्टॉल स्टार्ट नहीं करता और प्योरली कंटेंट क्रिएशन में होता, हम्म। और लेट सपोज जैसे आपको शौक था कंटेंट क्रिएट कर, ठीक है, हम्म। आपने वेबसाइट बनाई और जो है उस दूसरे काम किए तो अगर हम बैक में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर अरबाज नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? अगर कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस, दोनों ना होते तो? कंटेंट क्रिएशन बिजनेस ना होते तो, अगर मैं बिल्कुल पास्ट में जाऊँ ना, हम्म। तो जो मतलब जिस फैमिली से मैं आया था, जिस एक कल्चर से आया था, हम्म। तो अभी तक या तो मैं कहीं ड्राइवर होता, हम्म। या फिर
मैं कहीं अभी तक डिलीवरी की जॉब कर रहा था, और मेरे साथ जो लड़के थे अभी तक वो वही कर रहे हैं। हम्म। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था। तो अगर अगर अरबाज का हम आज से 10 साल पहले जाते हैं या 15 साल पहले जाते हम्म हैं तो कौन सी ऐसी गलती आप सुधारना चाहोगे कि यार मैंने ये गलती की थी, जिस गलती को ना करके आज जो मेरा बिजनेस है ना, हो सकता है आज से 10 गुना ज़्यादा होता। अगर बिजनेस की बात की जाए, उसमें मैंने एक सबसे बड़ी गलती, गलती तो नहीं कहूँगा, हम्म। कोविड ने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया था। हम्म। और दूसरा एक जो ग्रोइंग टाइम था, उस टाइम कंटोनमेंट के बहुत इश्यूज थे। हम्म। 2018 में मुझे बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा था। रीज़न यही था कि इलीगल आप खड़े हुए हैं और इस वजह से। लेकिन रियलिटी ये है कि यार आपको लीगलाइज करना चाहिए। हम्म। कहीं पे तो लीगलाइज कर दें आप, कहीं तो स्टॉल लीगलाइज करें। आपके पास हम्म। बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, कहीं पे भी आप कह दें यार ये स्टॉल लीगलाइज हैं, आप गवर्नमेंट को इतना पे करेंगे, लोग खुशी से देंगे। यार भाई, आप बिल्कुल यकीन सही। नहीं करेंगे कि लोग बैठे हुए हैं, इवन ब्रांड्स पे कर। आप जब खुद देखें, जब ये स्टॉल्स लगते हैं, इवेंट्स लगते हैं, हम्म। लोग थाउजेंड्स दे देते हैं ना। हम्म। तो जब उन्हें एक परमानेंट बिजनेस सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं मैं बात करूंगा थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। हम्म हमने हज़ारों चीज़ें खाई हैं, हम चपली कबाब भी खाते हैं, हम टिक्के भी खा रहे हैं, हम दसियों टाइप की चीज़ें खा रहे हैं। हम्म इफ़ यू कंपेयर विद पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज़, वहाँ पे हाइजीन का थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखा जाता है, एग्जैक्टली। ठीक है। अब आप फ्राइज़ बेच रहे हैं, अब मुझे नहीं पता ये आपके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी बोलना या नहीं होगी, मैं सिर्फ हम्म पूछ रहा हूँ, अगर होगा तो हम इसको काट देंगे। जो हम तेल यूज़ करते हैं ना, जो हमेशा से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि यार ये चर्बी का तेल है, हम्म और जब बात आती है बिज़नेस की तो फिर उसमें वो वाला माल यूज़ किया जाता है जिसमें लागत कम लगती है आपकी ना। हम्म आप बहुत अच्छे से अच्छा सनफ्लावर, कॉर्नफ्लावर या फिर ज़ैतून का तेल यूज़ नहीं कर सकते। आप हम्म अपनी कॉस्ट के हिसाब से देख के चला रहे होते हैं। तो आप अपने बिज़नेस में हेल्थ से रिलेटेड कितना ज़्यादा ख़्याल रखते हो? देखिए, मेरे पास जो मेरे हाथ में है, हुँ। उस पे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हुँ। ठीक है, अगर मार्केट में कोई लोकल, मैं खुला तेल यूज़ नहीं करता। हुँ। मैं शुरू से सख्त हूँ, इसके खिलाफ सख्त खिलाफ हूँ। हुँ। पैकेट वाला यूज़ करता हूँ। हुँ। अच्छा, दो चीज़ें हैं डिफरेंशिएट, मैं आपको बताता हूँ। एक पैकेट वाला वो होता है जिसमें सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं। हुँ। अब ब्रांड वैल्यू की वजह से पैसे ज़्यादा हैं, अब बात चीज़ वही है। चीज़ वही है। हाँ। ठीक है, एक तो ये मसला है। हुँ। इसी तरह जैसे अगर कोई ब्रांड है ना, किसी के साथ उसे compete करना है, उस हुँ। तरह के एक बड़ा ब्रांड है ना, तो उसके साथ एक छोटा ब्रांड भी होता है हुँ। जिसको उसके साथ compete करना है। हुँ। हुँ। लेट सपोज हम डालडा और मीज़ान को ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या फिर मीज़ान और एक और है मनपसंद, हुँ। उसे ले लेते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हुँ। लेकिन क्या अब लोग डालडा यूज़ नहीं करते? डालडा में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने यूज़ किया है डालडा। कई ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिन पे लोग हमें बोलते हैं स्पेसिफिकली हमें यही चीज़ यूज़ करनी है, तो हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं हुँ। कि सर आप ऐसा करें, आप हमें घी ला के, ऑयल में बनवाना ऑयल, घी लाना है घी, आप ला के दे दें, हम बना के दे देंगे। हुँ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम अपनी बात करें, हम घी यूज़ करते हैं फ्राइज़ के लिए। हुँ। जो मुझसे हो सकता है, मैं तो पैकेट वाला यूज़ करता हूँ। हुँ। अगर कंपनी कुछ कर रही है, उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता। बिल्कुल ठीक है। वो ठीक तो है, वो तो आपके हाथ में नहीं ना यार। हाँ, अगर हाँ, वैसे तो अगर देखा जाए, जर्नली देखा जाए, तो ये सब चीज़ें वैसे भी अनहेल्थी हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें ही अनहेल्दी हैं। हाँ, सब चीज़ें अनहेल्थी हैं। तो हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि अगर मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ से जो चीज़ें गुजर के जाती हैं, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी हों। हुँ। लेकिन अगेन, अभी जैसे मैंने इवेंट किया था, हम इवेंट पे गए थे, हमने सब चीज़ें अच्छी यूज़ की, हुँ। सब चीज़ें। हुँ। मेयो की क्वालिटी, हमने सब कुछ वहाँ चीज़ें हमने चेंज की थी, हुँ। तो मुझे पता था कि अगर हम यहाँ कोई लोकल चीज़ देंगे तो पता चल जाता है। बिल्कुल सही है। अभी एक और भी मैं आपको बड़ा मसला बताता हूँ कि आप खुद सोचें, इस टाइम महंगाई का क्या क्या कंडीशन है, मतलब एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। हुँ। एक क्लाइंटेल वो है जो आके बोलता है हमें 50 के प्राइस दे दो, उसके अंदर सब कुछ डाल दो, हुँ। जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और एक क्लाइंटेल वो है जो बोलता है अरबाज बेस्ट खाना है, पैसे की परवाह नहीं, आप जो अच्छा बना सकते हो हाँ बनाओ। वो बनाओ। हुँ। जो बेस्ट खाने वाले हैं ना, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कंप्लेन नहीं आई। हुँ। एक गूगल रिव्यू आया था हुँ। जिनमें फ्राइज सॉल्टी चले गए थे। मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, अगर मैं कांटेक्ट कर पाता मैं उन्हें रिफंड भी देता, उन्हें हुँ। फ्राइज भी बगैर फिर से बना के देता। हुँ।
उस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा रश था, सॉल्ट एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब हम्म ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हमने कोई हम्म ख़राब ऑयल हम्म यूज़ कर लिया हो या कुछ। लेकिन हाँ, अगेन मुझे इसका रिग्रेट है हम्म कि कस्टमर को हम सही से डिलीवर नहीं कर पाए, हम्म, और कस्टमर इज़ द किंग। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आजकल ना पाकिस्तान में या हो सकता है इंडिया में भी ये रुझान बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि लोगों को रातों रात शोहरत चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा रुझान ये हो गया, जैसे अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा, एक लड़की आई थी जो रातों रात बड़ी मशहूर हुई थी, डांस किया था किसी गाने पे उसने, हाँ, ठीक है, नाम मैं बिल्कुल। नहीं ले रहा उस लड़की का। वो इंटरनेट सेंसेशन बनी, 2 महीने 3 महीने चला, और वो अच्छा फिर वो उस लड़की को देख के बहुत सारे लोगों ने आइडियलाइजेशन भी कर ली कि यार हम क्या कॉलेज जा रहे हैं, हम क्या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम क्या ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मशहूर हो यार, टेलीफोन पकड़ो, वीडियो बनाओ, कैमरे से बनाओ। तो सवाल मेरा ये था, थोड़ा सा मैं इस तरह घुमा के पूछ रहा हूँ, आज अगर अरबाज अली एक इंजीनियर ना होता, पढ़ा लिखा ना होता, हम्म तो आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता? आप समझते हो कि आप की पढ़ाई के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ा आपके कारोबार पे, या आज अरबाज वही होता? बिल्कुल नहीं होता। हम्म मैं आपको बताऊं, एक हम दो फ्राइज सेलर्स की बात करते हैं। एक वो होता है जो बोलता है हाँ भाई क्या चाहिए, हाँ और अरबाज बोलता है अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, क्या खाना पसंद हम्म करेंगे। हम्म तो देखें, एजुकेशन आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। हम्म अब मुझे लोग कहते हैं यार ये भी हमें एक ठेले वाला सिखाएगा, हम्म लेकिन इन्हें नहीं पता इस ठेले वाले ने कितना डीप रिसर्च की है इसके ऊपर। हम्म मैं कस्टमर्स के नाम याद रखता था हम्म, कि उसे अपनापन फील कराना है। बिल्कुल है। कस्टमर को अगर आप उसके नाम से पुकारेंगे ना, सर लेट्स सपोज अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई कैसे हैं आप, हम्म अब शहबाज भाई ने कुछ नहीं लेना था। अब वो रिलेट कर रहे हैं आपसे हाँ, बेसिकली। कुछ भी नहीं लेना, शहबाज भाई सिर्फ गुजर रहे थे। हम्म शहबाज भाई ने बोला यार अरबाज मुझे रिस्पेक्ट देता है, अरबाज से ही लेना है, हम्म अरबाज के वेट करना है। हम्म तो ये कस्टमर साइकी है, इसको समझना है। अगर मैं इन चीज़ों को नहीं समझता, मार्केटिंग और ये सब चीज़ें, अब मुझे अगर मैं इंटरनेशनली जो 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 लोग मुझे जानते हैं ना, तो मुझे मार्केटिंग किंग कहते हैं। बिल्कुल है। मतलब एक सिंपल से आइडिया को तुमने इतना बड़ा बना दिया। मैं बिल्कुल भी है। एक इवेंट में, जो लास्ट मैंने आपको इवेंट बताया, मैं वहाँ एक फैमिली से मिला। लिटरली मैं खुद शौक था कि उन्होंने मुझे किस सेंस में मुझे सोचा हुआ था। हम्म वो आए, लड़की ने आई थिंक यूके से पढ़ा हुआ था, मुझे अभी क्या नहीं याद नहीं है कुछ उनकी क्वालिफिकेशन। लेकिन जब उन्होंने बताया ना अरबाज तुमने हमें मार्केटिंग पढ़ाई गई है, लेकिन हमें जो मैंने यूके से पढ़ा ना, हम्म आपने वो पाकिस्तान में किया है। हाउ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया आपने वो। हाउ हम्म मैंने बोला देखें बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ को बहुत से लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। मैं हम्म खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हम्म अगर मुझ में करेज नहीं होता, अगर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं आज भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे काम करता हूँ। हम्म मैं कोशिश कर, मैं बीच रास्तों में जा रहा होता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा होता हूँ। ये आपकी डेडिकेशन है। हाँ, तो अगर ये सब कुछ आपको सीखना, पढ़ना, लिखना नहीं आएगा, तो आप कैसे कामयाब होगे। अगर आपने देखें जितनी भी बुक्स हैं, अगर किसी को कामयाब होना है तो बुक्स पढ़ना लाजमी है। लाजिम है। हर बुक में एक अलग ही चीज़ है, मतलब अलग ही सीखने को मिलता है, हम्म नेक्स्ट लेवल चीज़ सीखने को मिलती है। हम्म कि कुछ ग्राइंडिंग प्रोसेस है, जैसे वो थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर में, हम्म 3 फीट फ्रॉम गोल्ड, हम्म वो आपने शायद आपने नहीं, पढ़ा हुआ है। मैं किताबें शायद ना नहीं पढ़ता, मैं दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता हूँ। मैं वो बताता हूँ, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड का सीन ये था कि एक बंदा था जिसने मतलब गोल्ड की माइनिंग स्टार्ट की। हम्म शॉर्ट बताता हूँ आपको। अब उसने ना जो एक्सपेक्ट किया था ना, वो उतना गोल्ड उसे मिल नहीं रहा था। ओके। 3 फीट पहले ना उस बंदे ने रोक दिया, हम्म और काफ़ी टाइम मशीनरी बंद भी पड़ी रही, और एक टाइम पे उसने वो कबाड़ी को बेच दी। और बिल्कुल कोने पे था। हाँ, 3 फीट। अब कबाड़ी ने देखा यार सब कुछ लगा हुआ है, क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ। ले तो मैंने वैसे ही लिया है। हम्म उसने जाके गवर्नमेंट्स राइट्स लिए, जो भी तो होता है, खैर शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। उसने जैसे ही एक्सकवेशन स्टार्ट की, 3 फीट बाद गोल्ड निकला। तो देखें, हम अक्सर क्या होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, हमसे कुछ सेकंड्स की चीज़ें दूरी पर होती हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हार जाते हैं। हम्म तो ये सब चीज़ें हैं, बुक्स आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, आज भी मैं ग्राइंडिंग कर रहा होता हूँ, आज भी मैं सीख रहा होता हूँ। हम्म ये नहीं है कि मैंने बस अगर हो गया बस ठीक है,
नहीं सुकून से बैठ जाओ ना, आगे और कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। मैं दुबई हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, पहले मैं अलग सोचता था, लेकिन सिर्फ मुझे 1 महीने के विजिट ने मेरी सोच बदल दी। यार 1.5-2 घंटे के फ़र्क से दुनिया चेंज है। यही बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ यहाँ ये देखूँ ना कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे इंटरनेशनल जाना पड़ेगा। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, मेरी कोरिया भी वीडियोस देखते थे, हुँ। मेरे इंडोनेशियन भी वीडियोस देखते थे, मेरी फिलिपिनोज भी वीडियोस देखते थे, क्या था कैप्शन से ना हाँ, बिल्कुल सबको ठीक है। समझ आ रहा था। हाँ। और मुझे बाकायदा लोगों ने जो डेफ थे बेचारे वो भी कमेंट कर रहे होते थे, वो ब्रो आई एम अनएबल टू हियर प्लीज कैन यू, जब मैंने बीच में हुँ, कैप्शन छोड़े थे हुँ। कैन यू राइट कैप्शंस अगेन, तो मुझे वो भी था कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा यार हूँ। आप माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो यार। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे, मतलब मैं काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आया हूँ और मैं देखता हूँ लोगों को, जो जिस तरह से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ मैंने नोटिस की है और मैं अगेन वीडियो पे भी बोलूँगा और भले बुरी लगे लोगों को। जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया ना यार, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा ना उसको आप कह सकते हो लेज़ी है। ख़ास तौर पे हम्म कराची। हडराम लोग हैं हम लोग। अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बाहर रह रहा हूँ। अगर हम कंपेयर करें ना पाकिस्तानी, इंडियंस, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, श्रीलंकन, यार वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ लगा देते हैं काम करने में। हम पाकिस्तानी, हम्म हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सक्यूज़ चाहिए, हमें सिर्फ़ छुट्टी चाहिए, हमें बुखार हो जाता है तो हम उस दिन सिक लीव लेते हैं। हम्म और थोड़ा-सा आप उनको ज़रा-सा देर बिठा दें, आपके चेहरे पे जो है वो बल आना शुरू हो जाएँगे कि सर आपने मुझे देर तक बिठा लिया, मैं सैलरी में इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस देखी हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं हम्म और अगेन कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे पास बिज़नेस नहीं है। आप जाएँ अगर आप दुबई आए हैं, ठीक है? हम्म आपने दुबई में देखा होगा मार्केट सुबह खुली हुई होती है। बिल्कुल वहाँ 6 बजे 7 बजे दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है? अगर एग्जैक्टली आप मेन मार्केट की बात करो तो 9 बजे खुल जाती है। एग्जैक्टली आप कराची में चले जाएँ, कोई भी मार्केट आप देख लें, ढाई बजे 3 बजे से पहले कोई दुकानें नहीं खुली हुई। क्यों? आप दुकानें खोलो ना, आप कमाएँ। आप फिर आप रोएँ नहीं ना कि आपके पास पैसे नहीं हैं। यही सर यही तो कॉन्सेप्ट है। अभी मैं अपनी बात करता हूँ ना, अभी मुझे कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जो मतलब मुझे 12 बजे 1 बजे करने होते हैं, हुँ। मैं नहीं कर पाता। रीज़न, यार मार्केट ही 12 बजे खुलती है, पहले वो करना है, कुछ नहीं कर सकते, आप फँस गए। 1 बजे वहाँ जाना है, पहले 1 बजे वाला काम ज़रूरी है, 12 बजे वाला नहीं कर सकता। देखिए बात यही है, बिजनेस बहुत सारी चीज़ें डिमांड करता है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें। हुँ, और ज़्यादातर अब कोई भी हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन देख लें, हुँ, कितने हैं, कितने ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं, हुँ। उनसे अगर आप आज भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको बताएंगे कि स्ट्रगल होती क्या है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ यही तो नहीं समझा समझा जा रहा अभी। यंगस्टर्स का जो दिमाग इन लोगों ने, ये जो है ना ये इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स, हाँ। इन्होंने दिमाग खराब कर दिया लोगों के। असल में वो पैसा दिख रहा है ना उनको कि बस किसी भी नहीं है तरीके से सर, पैसा कमा रहे हैं आप। नहीं मैं वो बता रहा हूँ, नहीं है पैसा। हुँ, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, हुँ। ठीक है, कितना पैसा कमाया होगा आपके हिसाब से मैंने? देखें, अब जो सामने से देख रहा है ना, उनको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत पैसा कमाते हो। बहुत पैसा कमाते, हाँ। देखिए बात ये नहीं है, अगर आप किसी की फेक लाइफ देख के आगे बढ़ रहे हो, ये फेक लाइफ है। हुँ, लोग आपको दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करके आगे बढ़ रहे हैं। ये भी है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बन चुके हैं, हुँ। जिनकी लाइफ सेटल हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यार उस लेवल तक तो जाओ आप। मेहनत भी तो देखें आप, सालों की जर्नी उनकी। एग्जैक्टली exactly. अभी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि फैमिली शोज, फैमिली दिखा के ये कर रहा है, फैमिली दिखा के वो कर रहा है। चले वो कुछ भी कर रहा है इस टाइम, ठीक है, वो कहाँ पहुंच गया है स्क्रिप्टिंग। अभी हम मिस्टर बीस्ट की बात करते हैं, हुँ, आपने उनका कंटेंट देखा है, हुँ, अगला मिलियंस लगा देता है। हुँ। अगर वो मिलियंस कमाता है तो मिलियंस लगाता लगा भी भी है। देता है वो। हमारे यहाँ वीडियो पे खर्च करने से पहले तो सोचते हैं लोग, वीडियो पे या इन्वेस्टमेंट किसी भी नहीं ना, चीज़ से, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ से। अगर मैं भी बात करूँ, मैं कोर्सेज में बहुत पैसे लगाता हूँ, हुँ, बहुत पैसे लगाता हूँ मैं मुझे कोई कोर्स अच्छा लग गया तो मैंने लेना है। हुँ। बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। हाँ, तो आप ये अपने पे सब कर चीज़ रहे तो हैं। किसी से होती नहीं। अभी मैं अभी पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया, मुझे बोलता है यार आप मुझे कंटेंट क्रिएशन सिखा दोगे? मैंने बोला ठीक है, सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। हुँ, शर्त यह है कि आपको मैं 2 चीज़ें दे रहा हूँ। हुँ, पहले उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ठीक है, आप एक काम करो, मेरी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, उस पूरी सीरीज को शूट आप करो, हुँ, सुबह इतने बजे आना है और रात को इतने बजे जाना है। हुँ। नहीं भाई, मैंने मेहनत बोला पेट्रोल मेरा है। मेहनत नहीं होती ना।
पेट्रोल मेरा है, हम्म, खाना मेरा है, सिर्फ साथ तुमने कैमरा पकड़ के घूमना है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड है। करो। नहीं हूँ सर, मैं इतना टाइम नहीं आ सकता, ये है वो है। मैंने बोला अगर मुझे कोई ये बोलता ना, आज मुझे कोई अगर कोई चले बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं, और अगर मुझे कोई स्किल दे रहा होता तो मैं कभी भी नहीं रुकता। बिल्कुल ऐसे ही आपको सिखा रहा है यार, वो आपको टाइम दे रहा है। और इस आजकल के इस दौर में सर कौन करता है? कोई नहीं है वो। देखें, आप कैमरा चलाना सीख जाएंगे, हम्म। आप कंटेंट बनाना शायद सीख जाएंगे, बट उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना और जो आँख उस कैमरे के पीछे है ना, उसको यूज़ करना आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है। एग्जैक्टली exactly. वही तो सबसे बड़ा मसला है। ये अभी देखिए स्क्रिप्टिंग, अगर मैं ये जो मैंने 50,000 में फ्राई स्टॉल स्टार्ट किए, पूरा प्लान था। प्लान था, बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे मुंह पे आया, मैंने बोला और मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं। 50,000 मेरे पास बजट था। हुँ, ये बोलना, हाँ मेरी ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि हाँ मेरे इतनी जल्दी इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, ये नहीं था, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये बिल्कुल प्लान था कि मैंने 50,000 में प्राइस स्टॉल स्टार्ट किया है। मुझे पता था ये हुक है। हुँ। हम कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी सीरीज देखते हैं, उसमें हमें पहले हुक दिया जाता है। वो ट्रेलर होते हैं या टीज़र्स ट्रेलर्स, होते हैं, हाँ। ट्रेलर और टीजर्स क्या होते हैं? हुक्स ही हैं। बिल्कुल हुक्स हैं, वही आपको मजबूर करते हैं वो पूरी वीडियो देखने पे, या पूरी बिल्कुल मूवी ऐसे। या पूरी सीरीज और हो देखने। सकता है वो एक छोटा-सा हिस्सा हो बस, हम्म। ऐसे ही होता है। सम टाइम होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरस्टेलर का मुझे क्या पार्ट पसंद आया था, मैंने उसका एक शॉट देखा था जिसमें वो आलू खाता है। हुँ, अब हमने तो किताब में पढ़ा कि भाई हम स्पेस में आलू नहीं उगा सकते, हाँ, वो आलू उगाता है। मेरा क्यूरियोसिटी तो मैंने पीक बोला पे हो यार गई। ये क्या, कैसे? पूरी मूवी देखी मैंने वो आलू उगाने के लिए। क्योंकि वो फ्राइज खुद बेचता था, तो एक सही आलू बात है। क्यूरियोसिटी आ गई यार, आलू कैसे मार से होगा इसने। तो अगेन हाँ वही वाली बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हुक्स, क्यूरियोसिटी मेरी ये थी कि जैसे मतलब हम प्रॉफिट मार्जिन डिस्क्लोज करेंगे डे 30 पे। हुँ, अच्छा, इससे एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा एक फॉलोअर्स का बैकलैश भी फेस करना पड़ा, हुँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ गए थे जो सिर्फ प्रॉफिट जानना चाहते थे, फिर उन्होंने अनफॉलो किया मुझे। हुँ, तो मैं नहीं सोचता इस चीज़ पे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा हुँ, टारगेट जो है 1000 पोस्ट का है। हुँ, हुँ। 1000 पोस्ट तक मैं ना ये देखूंगा मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, ना मैं ये देखूंगा मुझे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, ना मैं ये देखूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ और ये जो आपकी बिज़नेस लाइफ़ है, इसको किस तरह मैनेज करते हो? और लेट्स सपोज़ अगर आपके पास आज 2 ऑप्शन आते हैं, आपने अपना बिज़नेस बंद करना है और टोटली शिफ्ट टू कंटेंट क्रिएशन होना है, हम्म। उन दोनों में आप क्या चीज़ चूज़ चूज़ करोगे? अ, मतलब मुझे बिजनेस शट डाउन करना है हुँ, और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में आना है, तो बिजनेस मैं शट डाउन नहीं करूँगा। हुँ, मैं बिजनेस बना के बेच सकता हूँ, हुँ, फ्लिपेबल हुँ, एसेट बना सकता हूँ मैं उसे। हुँ, शट डाउन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं उसे ये कर सकता हूँ कि हाँ मैं बिजनेस मैंने बनाया है, इसको इस लेवल पे लेकर आया, उसको मैं फ्लिप करूँगा, नेक्स्ट पे मूव हो जाऊँगा, जो मेरे गोल्स हैं। हुँ, हुँ, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। और दूसरा, मेरे पास एक सबसे प्लस पॉइंट है कंटेंट क्रिएशन। मैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मुझे आगे भी मुझे बिजनेस ही रिलेट करना है। हुँ, मेरा एक आगे गोल है, मुझे उस गोल तक पहुँचना है, और उसके लिए मुझे ऑडियंस लाजमी चाहिए। जब तक मुझे मेरे पास ऑडियंस नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस गोल हुँ, के लिए। हुँ। नहीं तो वो बताएँ कि आप अपने पर्सनल लाइफ़ को और अपने बिज़नेस को किस तरह मैनेज करते हो? 18 घंटे काम कर रहा हूँ मैं। देख लें आप लोग, अरबाज़ अली 18 घंटे काम करते हैं और जिन लोगों को एक रात पे सक्सेस चाहिए ना, तो वो इस तरह मिलती है, 18 घंटे काम करके। मैं सिर्फ 6 आवर्स में 1 घंटा जो था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया सुबह 6 बजे सोया, मैं 11 बजे उठ गया। हुँ, 5 घंटे का मेरा स्लीप था, हुँ, और 1 घंटे में मुझे ब्रेकफास्ट, फ्रेश, और फैमिली को देना होता है टाइम। जो हुँ, यहाँ की पॉडकास्ट के बाद मेरी एक और मीटिंग है, ओके। उसके बाद फिर मैं स्टॉल जाऊँगा, हुँ, हुँ, फिर मेरा एक शूट है छोटा सा, ओके। उसके बाद 8 बजे फिर मुझे किसी से मिलना है, वो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही है। हुँ, 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 तो चीज़ें मैनेज मुश्किल हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्टेप लेते हो तो आपको करनी पड़ती हैं। अभी मैं एक और सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, जिसमें पहले मैंने ये सोचा था कि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट बिजनेसेस पे काम करूँगा 10-10 दिन, लेकिन हुँ, 10 दिन बहुत लॉन्ग हो रहा था। हुँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये किया है कि मैं एक बिज़नेस ले रहा हूँ, उस बिज़नेस को मैं पूरा दिन खुद खुद परफॉर्म करता हूँ। हुँ, जिसमें अभी कल मैंने जो शूट किया, वो मैंने एक समोसा समोसा बिज़नेस पे शूट किया,
कि पूरे दिन काम किया, उसकी ये सेल हुई, उसका प्रॉफिट मार्जिन इतने % है, जिसको करना है वो इजीली कर सकता है। हम्म, तो कंटेंट क्रिएशन मैं इस तरह कनेक्टेड रहूँगा दूसरे बिजनेसेस के साथ। अभी मैं फूड बिजनेस से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं फूड बिजनेस में हूँ, लेकिन आगे जाके मैं चेंज करूँगा। हो सकता है आप चेंज कर दें, सही बात है। जी। तो जो नए लोग आने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ यार, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करे, आइदर फूड हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, व्हाट इज़ द की मैसेज टू स्टार्ट एनी ऑफ द बिजनेस? सबसे पहले बहुत स्ट्रांग रिसर्च, हम्म, जो कोई नहीं करता। जो अभी आज हम देख लें, हमारे यहाँ मुझे देख के काफ़ी 4-5 क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट हुए, किधर हैं? रिसर्च नहीं होगी, मतलब आए बबल की तरह फट फट गए। किधर हैं? उसके बाद आपको नज़र आए, किसी ने शॉपिफाई स्टोर बनाए थे, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, किसी ने करोड़ों की फंडिंग ली, किधर है? हम्म, हम्म, देखिए, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, और आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, नहीं, ये भी तो आप देखें ना। आपने, अच्छा, बहुत से लोग अभी क्या कर रहे हैं कि स्टॉल खोली इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें फॉलोअर्स चाहिए, यार बेसिक गोल्स ही यही है ना कि उनको फेम चाहिए। फेम चाहिए। आपका गोल फेम नहीं था, मेरा गोल बिजनेस है, बिजनेस है। फेम तो आ गया। आ गया। हाँ, तो लेकिन अगर आप चलें, फेम भी है, आप बिजनेस खोल भी रहे हो, पहले सीख तो लो। अगर फेम भी है तो समहाउ फेम लेना आपके लिए एक बिजनेस है, तो उस पर रिसर्च कर लो। रिसर्च कर लो। अगर आपको उसे उस तरह लेके चलो ना, अब मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, इन्होंने जो यही डे 1 डे 2 सीरीज स्टार्ट कर दी है, हम्म, बिजनेसेस किए। मैं 3-4 हालांकि अच्छे खासे बंदे देखे जिन्होंने जो आए, बिजनेस स्टार्ट किया, हम्म, और 1-1.5 महीना किया, उसके बाद मुझे लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। लॉस बिजनेस में है, होता है, लाजिम होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी बिजनेस में है। हम्म, गलती आपकी है ना, आपने रिसर्च क्यों नहीं की? हम्म, आपको पता है कि ये बिजनेस जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत चेंज है, तो आप हम्म, काम करो, उस पर रिसर्च करो, फिर आगे बढ़ो। हम्म। ये कोई करता ही नहीं है। और अगर ये सब चीज़ें सोच के आ रहे हो ना कि मैं स्टॉल लगाऊंगा, मुझे फेम मिल जाएगा, बहुत बड़ा फेम मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। तो कोई ऐसी किताबें, कोई ऐसी रिसर्च जो आप बताना चाहो अपनी ऑडियंस को कि जो वो पढ़ सकें, ताकि उनकी कंप्लीट रिसर्च हो, और जो भी वो पढ़ सके तो उनका एक रिसर्च का पैटर्न हो कि हाँ यार, हम ए बी सी ये चीज़ इस तरह फॉलो कर सकते हैं, तो हाँ हम कहीं एक जगह पहुँचेंगे। कोई आप बुक्स रिकमेंड करना चाहो जो आपने पढ़ी हो, जो आपकी ऑडियंस जानना दी चाहे? पर्सनल MBA हम्म, सबसे पहले रेकमेंड करूंगा मैं। हम्म, उसमें समझ लें 4 साल का निचोड़ एक ही बुक में। ओके, उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, हम्म, बहुत अच्छी बुक है, हम्म, ठीक है। और बाकी अगर आप जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जितने की आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, हम्म, देखें। बिल्कुल सही है। आप, आया वो गोरा है, हम्म, इंडियन है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, आप इनकी पॉडकास्ट देखें। हम्म, आपको एक की पॉइंट, बेला विटा का नाम आपने सुना होगा, हम्म, इंडिया की एक कंपनी है, हम्म, 500 करोड़ प्लस की हो चुकी है वो। उसके ऑनर ने उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की थी हम्म, उनकी पॉडकास्ट में। मतलब पूरी क्लिप में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और अभी तक मेरे जहन में बैठी हुई है। हम्म, अगर आपको कुछ करना है, हम्म, चलो आपको राजमा चावल बनाना आते हैं, हम्म, बहुत अच्छे बना ले तो राजमा चावल, राजमा चावल उठाओ, बनाओ, बेचो, पैसा कमाओ। हम्म, जो उससे पैसा कमाओगे, राजमा चावल तो अच्छे बनाना आते हैं, जैसे मुझे फ्राइज अच्छे बनाना आते हैं, मुझे बिजनेस करना है। हम्म, आपको क्या लगता है कि मैं लाइफ टाइम फ्राइज के बिजनेस में बैठा रहूँगा? कभी भी नहीं। सही है। मुझे बड़े बिजनेसेस पे जाना है, तो मुझे उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, हम्म, मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, मतलब पीछे मेरी रिसर्च जारी है। हम्म, तो मुझे अगर उस लेवल तक जाना है, पहले मैं स्टार्ट तो लूँ। बिल्कुल सही है। अभी मैं गैजेट्स की बात करूं, अगर मैं इन सब चीज़ों पे काम स्टार्ट नहीं करता, मतलब लेट्स से प्राइस भी स्टार्ट नहीं करता, तो मैं गैजेट्स ले पाता? कभी भी नहीं ले पाता। हम्म, मैं अगर जॉब कर रहा होता, आपको लगता है कि मैं इतने पैसे सेव करता कि मैं इतने महंगे महंगे गैजेट्स ले लेता? बिल्कुल सही बात है। आज एक माइक जो है, आपको पता है 85-90 थाउजेंड के 2 माइक्स हैं, हम्म, हम्म, जो आप DJI या रॉड लेते हैं तो हंड्रेड एंड हम्म, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी इस पूरी जर्नी में ऐसा क्या आप समझते हैं कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी कि हाँ यार, ये मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ? कामयाब जब मैं अभी भी नहीं हुआ। नहीं, देखें, एक आपके एक लेवल्स होते हैं ना, आपके थ्रेशोल्ड्स होते हैं। हम्म। पहला पड़ाव, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तक का, आज तक का जो आपका काम है, उसमें आप कितना समझते हैं, आप कितना परसेंटेज तक आपने अचीव कर लिया है? जो मैंने सोचा हुआ उसका 15%। 15%। हाँ। देख लें लोग, आप इतना माशाल्लाह से करने के बावजूद अरबाज आज कहते हैं कि वो 15% पे हैं। तो अगेन आपका
जो एम है वो बहुत हाई होना चाहिए और इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज भाई आपके आने का सर कोई और मसला नहीं। टाइम निकालने का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं सर कोई मुझे मसला नहीं याद है है। मैं आपसे तकरीबन कोई 6-7 महीने से बिल्कुल इन टच फॉलो हूँ। ले रहे हैं। हाँ, कि मैं कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा तो आपके साथ ज़रूर करूँगा और आज ये खुशनसीबी मेरी कि आपके साथ आज पॉडकास्ट हुआ नहीं सर खुश नसीबी और मैं कैसे। आपको ऑन पॉडकास्ट इनवाइट कर रहा हूँ। इन केस कभी भी आप दुबई आओ, आप मेरे घर वेलकम है और इंशाल्लाह कोई भी हेल्प इंशाल्लाह चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हूँ। ज़रूर ज़रूर सर इंशाल्लाह जैसे ही दुबई। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या कुछ भी, क्योंकि मेरी खुद की भी प्रोडक्शन कंपनी है, मैं ओह उसका माशाल्लाह कंपनी दैट्स मालिक हूँ। ग्रेट। तो हम लोगों का काम यही है। मैं सही। मेरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डीवीसी सब कुछ का काम है। तो वहाँ रहते हुए किसी चीज़ का अगर आपको कुछ हो तो सर मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आना है, मैंने यूएई काम करने आना है। बस कोशिश है जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे भी काम करना है, वहाँ पे भी। वहाँ ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो हम्म, मेनली मेरे लिए फोकस्ड हैं वहाँ पर हैं। वहाँ से मतलब अगर ये है कि आपको अगर थोड़ा सा जल्दी सक्सेस चाहिए ना, हम्म, जल्दी सक्सेस मीन्स लेट्स सपोज आपको कुछ करना है हम्म, और उसको करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पूरी जल्दी हो सकती है हम्म। कंपैरेटिवली पाकिस्तान पाकिस्तान। रूल्स रेगुलेशन का काफ़ी फ़र्क है यार। नहीं रूल्स रेगुलेशन नहीं, फंडिंग्स। फंडिंग्स भी हैं, देखें आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ता है, एग्जैक्टली। वहाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि मेरा राइट पाथ ये, मुझे जाना है तो वो चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल यही तो है। फ़र्क ये है। खैर एग्जैक्टली। बाकी बड़ा मज़ा आया। मैं ऑडियंस से अगेन कहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी चीज़ आपको अगर जाननी हो बिज़नेस से रिलेटेड, लाज़मी बात है पर्सनल तो वो नहीं बताएँगे और नहीं बतानी चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ पूछनी हो जो हम चीज़ नहीं कवर कर सके हों, जो हम भूल गए हों टाइम की वजह से, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इनका इंस्टाग्राम का पेज इसमें ज़रूर होगा, यूट्यूब का चैनल होगा और अरबाज़ भाई से कुछ भी पूछना हो, अरबाज़ हमेशा के लिए अवेलेबल है। एग्जैक्टली मैं और कोशिश करता हूँ मैं हर किसी को आंसर करूँ। तो बड़ा अच्छा लगा अरबाज़ भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। चलें थैंक यू जी, सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।